हरे कृष्ण. आपण आता काय करू, रिसायटेशन करूया आपण. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब उधर है आप लोग श्लोक 1 से 4 तक रिसाइट करेंगे. यस प्रभु जी. वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपीमां पृथ्वीं सशिष्यात्. जल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति. Text 3. उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात् त्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. ददाति प्रतिगृह्णाति भूयमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्. तो कोई भी दो भक्त अभी इसको चारों के चारों श्लोक को रिसाइट कीजिए. वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विशेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्. त्याहार प्रयासश्च नियमाग्रह विनश्यति. निश्चयात् धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात् त्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्. साधु 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 और एक डिओटी को कर सकता है डिसाइड. वेगम मनसा क्रोध वेगम वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरः सर्वम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्. साधु साधु प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह इन्द्रश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात् त्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति. ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम्
ख्याति प्रयच्छति तुय्यमाख्याति प्रतिष्ठति भुङ्क्ते भोज्यते चैव भुङ्क्ते भोजयते चैव तद्विदां प्रीतिलक्षणम् षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। गुड। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा श्लोक क्रमांक 2 से। लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कशन किया था इसके ऊपर, तो लेट अस गो अहेड। हमने लास्ट टाइम देखा था, आपको याद होगा तो, कि इन दिस श्लोका वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस 3 थिंग्स। ठीक है, 6 एक्टिविटीज टू अवॉइड losses by not avoiding these 6 activities, and what do we gain when you avoid these 6 activities. तो ये हमने सारा देखा था। अत्याहार, eating more than required or collecting more than required. प्रयास, that is like over-enduring for mundane things that are very difficult to obtain, that is called प्रयास. फिर तीसरा है प्रजल्प, तो talking unnecessarily about mundane subjects, है ना। और फिर अगला है नियम आग्रह या फिर नियम अग्रह। बेसिकली इसका मतलब क्या है? टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स और जस्ट रिजेक्ट। टू एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज यू वांट टू जस्ट फॉर द सेक ऑफ जस्ट फॉलोइंग इट, एंड सेकंड नियम आग्रह मींस टू रिजेक्ट some things like that. These are 2 things. Either there is a attachment or there is a neglect. ये आता है आपका नियम आग्रह में या फिर नियम अग्रह में। अगला है आपका एसोसिएशन विद वर्ल्डली माइंडेड पर्सन हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और आखिरी क्या है? बीइंग ग्रीडी फॉर मंडे अचीवमेंट्स, दैट इज लौल्यम। तो जनसंगस्य लौल्यम। तो देखो यहाँ पे फोटोज में थोड़े कुछ मॉडिफाई किए थे कल ही। गुरुजी, हाँ, तुमचं जे स्क्रीन शेअरिंग होतंय ना त्याच्यावरती 2 ब्लॅक स्पॉट्स दिसतात आहे, बहुतेक ते मीटिंगचे डिटेल्स असेल. ते काढता येईल का आपल्याला? ते कसं बंद करायचं? ते मिनिमाइज करा किंवा स्क्रीन शेअर परत करा. स्क्रीन शेअर करून स्क्रीन शेअर परत नाही तेच करा. मिनिमाइज अजून जास्तीत जास्त पेज गेलं. काढलं next ला दिसत नाही आता. प्रोजन दिसत नाही. पॅनल दिसत नाही मला आता. पॅनल इज नॉट विजिबल. आता आलं. स्टॉप करून परत करू का? बाजूला घ्यायला करायचं आहे तसं इथे. पॅनल तर दिसणार. ट्रॅक आणि बाजूला ड्रॉप करून सांगू. बाजूला ड्रॅग करून ठेवलं तरी चालेल. छोटा स्मॉल करून असं अजून छोटं. Twitter आता? ते मोठं झालं परत वरचा. आता पूर्ण स्क्रीन चालू. परफेक्ट. ठीक आहे. फक्त याच्यात एवढंच प्रॉब्लेम आता की मला तुम्ही कोणी दिसत नाहीये. तुम्ही काय करताय, काय नाही करत आहे. प्रभूजीने दिसत नाही. 1 मिनिट प्रभूजी. हा, तुम्ही मध्ये मध्ये प्रश्न विचारू शकता प्रभूजी. ठीक आहे. मला आता बघ हेच करावं लागेल, काय म्हणतात, तुम्हाला पुण्याला यायला लागेल. हो करेक्ट. सॉरी म्हणजे माफ करा, तुमच्या सेवेसाठी मी नाही करू शकत यावेळेस. पुढच्या 2 रविवार आहेत. सो लेट्स कंटिन्यू. So I hope these 6 points are clear with all of us. What is atyahara, prayasa, prajalpa, niyamagraha or niyamagraha, janasangasya and lolyam. So before going ahead, I want to say that atyahara, of course, we are going to go into individual details subsequently. But initially we'll see in the book itself, in the purport, Prabhupada writes about many important aspects. So we'll just see few of them. And then we'll begin try to cover each of the six aspects now. Now these are very important. These are like 6 unfavorable activities which are going to for sure spoil our bhakti. Atyahara,
is very easy to understand. Eating more than necessary, or collecting more funds than required, or even collecting things as we discussed last time than required. Prayasa is like over endeavor for mundane things that are very difficult to obtain. So you have to do a special endeavor, you have to come out of the way and do a lot of things for that. Prajalpa means talking unnecessary. We'll see today in this discussion that how there are 8 types of prajalpa and how it is important for us to avoid all those 8 types which can lead to prajalpa. So prajalpa can subsequently lead to offenses, or it can also lead to for our downfall in our bhakti specifically. Niyam agraha or niyam agraha, as I said, it's like attachment to follow. इतना अटैचमेंट ऐसा फॉलो करेंगे बस उसको वैसे करना ही करना है, या फिर उसको इतना छोड़ दोगे उसको करना ही नहीं है. So either it is attachment or it is neglect. So it is like practicing the scriptural rules and regulation only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement. Niyam agraha. Or you just reject them whimsically. अरे ये तो काम ही नहीं करता और ना मुझे नहीं करना है सब चीज, ये नियम फॉलो नहीं करना है. It's like नियम अग्रह. And then associating with the worldly minded person who are not interested in Krishna consciousness, जनसंग. और छठवा है being greedy for mundane achievement. Actually देखेंगे लोलियम खास करके इट टॉक्स अबाउट 2 थिंग्स. लोलियम में 2 चीज आएगा अपने को जब तब डिस्कस करेंगे. लोलियम में क्या क्या आता है? एक तो ग्रीड है और दूसरा है रेस्टलेसनेस, मेंटल रेस्टलेसनेस. जो व्यक्ति बहुत रेस्टलेस होता है दैट इज अ सिम्टम ऑफ लोलियम. तो रेस्टलेसनेस एक चीज है एंड सेकंड थिंग इज ग्रीड. ये 2 चीज अलग अलग चीज. आप देख सकते हैं फोटो में यहाँ पे जो व्यक्ति है आखिरी में, तो उसके हाथ कितने से उसके अष्टभुजा जैसे उसके 8 हाथ हो गए एंड ही वांट्स टू ग्रैब नाउ एवरीथिंग एंड एनीथिंग जस्ट कमिंग इन हिज हैंड. ये सब लोलियम का एग्जांपल. और जनसंघ हम देख सकते हैं कैसे व्यक्ति को, कैसे वो ऐसे व्यक्ति से डील कर रहा है जो पूरा मटेरियल इंटरेस्टेड है, उसको कुछ भी मतलब स्पिरिचुअलिटी से कुछ भी उसको मतलब नहीं है. इसलिए ये व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि अरे व्यक्ति क्या कर रहा है सर. तो ये जनसंघ है. What do we lose by not avoiding these 6 unfavorable things? मैंने वो इनिशियल दिखाया था आपको फोटो में, आपने इनिशियल पहले स्लाइड में दिखाया था. ये 3 चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट थिंग इसमें क्या है? What do we lose by not avoiding these things? One loses the essence of presence of the human life. अब देखेंगे प्रभुपाद का अपना एनओआई खोलिए, उसमें देखिए पहला जो स्टेटमेंट पसपोर्ट है प्रभुपाद इसके ऊपर लिखते हैं, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग. ये मुख्य जीवन का उद्देश्य है. पर क्या होता है कि जब ये फॉलो नहीं करते सब चीजें हम लोग, तो हम जो बेसिक इसेंस है हमारे ह्यूमन लाइफ का, क्या प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वी आर नॉट एबल टू डू दैट थिंग. एंड बाय नॉट डूइंग दिस 6 थिंग्स वन कम्स अंडर द बहिरंग शक्ति ऑफ कृष्णा, दैट इज द एक्सटर्नल एनर्जी. माया शक्ति के अधीन ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं. और उसके कारण क्या होता है, एक बार माया शक्ति के अधीन जो व्यक्ति आता है, सच अ पर्सन सफर्स फ्रॉम द 3-fold मिजरीज. यहाँ पे लिखा है मैंने आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक. सो व्हाट इज आध्यात्मिक? मिजरीज गिवन बाय ओन माइंड एंड बॉडी. डिसीज होता है, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें क्या है? आध्यात्मिक क्लेश है. व्हाट इज आदि भौतिक? क्या है? मिजरीज बाय अदर लिविंग एंटिटीज. कोई मच्छर काट लेते हैं, या फिर स्नेक बाइट होता है, कोई चोरी करता है, कोई आपको सुनाता है, कोई आपको इंसल्ट करता है, ये सब आदि भौतिक है. और आदि दैविक, मिजरी कॉज्ड बाय द नेचर, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, फ्लड, थंडरस्टॉर्म, पैंडेमिक्स, कोविड, ये सब चीजें इसमें आती है. तो ये 3 चीजें होती है. अगर हम ये चीज को अवॉइड नहीं कर, ये 6 चीज को अवॉइड नहीं करते तो फिर सो लेट अस सी. प्रभुपाद जी यहाँ पे सारा कृष्ण की जितनी शक्तियां हैं, कृष्ण के सारी शक्तियों का डिवीजन देते हैं. जैसे कृष्ण के पास बेसिकली 3 एनर्जी कृष्ण के अंडर आती है. अंतरंग शक्ति जो श्रीमती राधा रानी के अधीन आती है, फिर बहिरंग शक्ति जो माया देवी फिर दुर्गा देवी के अधीन आती है, और तटस्थ शक्ति इसमें हम सब लोग जीव, सारे जीव इस कैटेगरी में आते हैं. तो अंतरंग शक्ति तो काफी आसान है. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतम आश्रिता, खास करके जो दैवी प्रकृति में होते हैं उनको महात्मा का. इसीलिए जो जीव होते हैं इनके दो प्रकार होते हैं. एक महात्मा होते हैं जो खास करके जो श्रीमती राधा रानी के उनके अनुगत्य में होते हैं, दे आर कॉल्ड महात्मास. एंड एनीवन हु इज नॉट इन दैट केस दे आर कॉल्ड एज दुरात्मास. दुरात्मा में क्या होता है, उनके 2 इच्छाएं होती है खास करके. या तो खुद का भोग करना चाहते हैं, या तो एक्सटेंड सेंस ग्रेटिफिकेशन. मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश, वहां तक वो जा सकता है. उसको इसलिए प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन. और जैसे हमने अभी चर्चा किया बहिरंग शक्ति के अंदर आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश हर एक जीवात्मा अपने जीवन में फेस करता है.
तो ये हम देख रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चार्ट है। ये एक चार्ट में पूरा का पूरा आपका श्लोका कवर किया है। सबको दिख रहा है? नहीं यस गुरुजी। हाँ सामने में है देखो, पूरा का पूरा ये तात्पर्य प्रभुपाद जी का ये एक स्लाइड में पूरा कवर किया गया है। ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जल्दी ही। जैसे आपका श्लोक हो जाएगा, मैं आपको शेयर लास्ट में मुझे शेयर करना है, उनको समय नहीं मिला करने के लिए, मैं भी करूंगा। तो अत्याहार, अब देख सकते हैं अत्याहार पे प्रभुपाद ने खास करके बहुत डिटेल में लिखा है यहाँ पे। उसके इफेक्ट क्या होते हैं अत्याहार के, जैसे चार्ट पे सबसे ऊपर देखिए, प्रोड्यूस अननेसेसरी एंड अनवांटेड थिंग्स, फैक्ट्री, लिकर शॉप, ब्रॉथेल, ब्रॉथेल मतलब प्रोस्टिट्यूट जहाँ पे रहती है वो जगह, सिनेमा हाउस, पीपल एक्सेप्ट रिलीजन फॉर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, लोग धर्म का को फॉलो करते हैं क्योंकि मुझे उससे कुछ तो अर्थ मिलेगा इसके लिए। तो इसका इफेक्ट है अत्याहार करने का। तो ये लोग कौन कौन इसका करता है अपने जीवन, जो ड्राई फिलोसोफर्स होते हैं या फिर जो मेंटल स्पेकुलेटर्स होते हैं वो इसको करने का या अपने जीवन में इसको लेते हैं। इसका प्रकार क्या क्या है? जो भुक्तिकामी है वो अत्याहार क्यों करते हैं? मटेरियल एंजॉयमेंट मिलने के लिए। मुक्तिकामी जो होते हैं वो अत्याहार क्यों करते हैं? वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के लिए। सिद्धिकामी अपने अत्याहार क्यों करते हैं? ताकि उनको कुछ ना कुछ सिद्धियां मिल पाए इसके। तो प्रभुपाद जी खासकर तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति, द पर्सन हु टेक्स मोर देन इज नेसेसरी फॉर हिज मेंटेनेंस इज कॉल्ड एज थीफ। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाएगा आगे चल के कैसे। अगर एक राइस का बैग है कि रास्ते पे गिरा है, तो अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग जीवात्मा उसको अलग अलग हिसाब से उसको लेगा। अगर कोई पक्षी आया तो आप जितना खाना है उतना खा के चला जाएगा, गाय आएगा गाय थोड़ा अपना खा के चला जाएगा, पर एक मनुष्य रहेगा वो अब जरूरत से ज्यादा पूरा का पूरा बैग उठा के चला जाएगा। इसलिए एनीवन हु डज अत्याचार, वन सेंस ही इज पनिशेबल बाय द लॉ ऑफ नेचर। उसको पनिशमेंट मिलना ही है ना। तो अगर कोई ये नियम को मतलब एक तरह से फॉलो करेगा, मतलब इन द सेंस कि इसको इसको फॉलो नहीं करेगा, तो उसको फॉलो नहीं करने से क्या होगा कि जितना भी देशों के बीच में झगड़ा, देखो खास करके देखो अभी कभी कोई झगड़ा क्यों होता है दो देशों के बीच में, कि कोई नदी जा रहा है, नदी का पानी कौन सा देश लेगा, उसमें झगड़ा हो जाता है कि अरे उनको लगता है कि अरे जितने रिसोर्सेस ये सारे ये लोग ले रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं, तो उसके लिए झगड़ा होता है ना। तो ये करने से कारण क्या होगा, अगर इसको कोई चीज प्रॉपर्ली फॉलो करेगा, मतलब अत्याचार नहीं करेगा, तो जो जो देशों के बीच में जो काफी बार जो एक एक लड़ाई झगड़ा होता है वो बंद हो जाएगा। और उसी के साथ जितना भी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मालएडजस्टमेंट, इंस्टेबिलिटी के सारे प्रॉब्लम्स है, ये सारे उसमें सॉल्व हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, एक तरह से ओवर ईटिंग करने से, और खास करके प्रभुपाद जी ओवर ईटिंग के बारे में लिखते हैं इसमें, या फिर ओवर कलेक्शन के बारे में लिखते हैं। तो एक स्टोरी बोलते कैसे एक बार एक बहुत अमीर व्यक्ति था, कैसा उसका जन्म एक मोची के रूप में हुआ, क्योंकि उसने उसको बस क्या करना था, जो अमीर व्यक्ति था बस अपने पास चीजों को जमा करके रखता था इस तरह से। तो मैं आपको क्यों बोला, देखो ये एक ही स्लाइड में आपका पूरा का पूरा वो एस्पेक्ट पूरा आपका इसमें रिवाइज हो रहा है। तो जब हम पूरा डिस्कशन कर लेंगे तो ये सारा चीज आपको बहुत अच्छे से तब समझ पाएगा, है ना। प्रजल्प क्या है, नियम आग्रह क्या है, देखिए नियम आग्रह में देख सकते हैं एक्सेप्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन और निग्लेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इस तरह से पूरा उसका समरी यहाँ पे दिया है। तो पहला देखेंगे अत्याहार, कोई पढ़ेगा इसको? अत्याहार, eating more than necessary or collecting more funds than required. Main problem, repetition of birth, old age, disease and death. One has to work for the maintenance of the body and soul. One need food grains, clothing, money and other things. One should not collect more than necessary for his basic needs. If this natural principle is followed, there will be no difficulty in maintaining the body. Example, bag of rice, lower species do not eat or collect more than necessary. ये एग्जाम्पल मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, कैसे अगर कोई चींटी या फिर कोई पक्षी या फिर कोई गाय रहेंगी तो जितना नहीं से उतना खा के चले जाएंगे, तो उसको जमा करके नहीं रखेंगे अगले बार के लिए मैं उसको रखूंगा। ये अगले बार रहने की जो टेंडेंसी है ये मनुष्य की है टेंडेंसी, इसके बारे में इसलिए बोल रहा हूँ। Also, material world is a complete arrangement of the Lord to fulfill the need of all living entities. No need to encroach upon the other's quota. हाँ, ईशावास्यम, अब जैसा भी जो अपना एनओआई है, सॉरी ईशोपनिषद है, इसमें कहा गया कि जो जो पूरा दुनिया में है सबके लिए अपना अपने कोटा के हिसाब से दिया गया है। जितना एक हाथी के लगता है उसके लिए उतना रखा गया है, जितना एक गाय के लगता है उतना उसके लिए रखा गया है।
तो ये जितना मनुष्य के लिए चाहिए उतना सारा मनुष्य के लिए भी है। बस क्या होता है, जैसे एक कहावत भी है कि ये दुनिया में हर एक व्यक्ति का जितना भी नीड है उसके लिए सफिशिएंट है। पर अगर एक व्यक्ति का जितना ग्रीड है ना, उसके लिए अपने पास सफिशिएंट नहीं होगा, इतना इतना चीज है। पॉइंट ये है कि व्हेन समवन इज ग्रीडी, then it is become difficult to satisfy such a person. But someone is satisfied, which we'll see little ahead. The satisfaction is something which will help one to avoid this अत्याहार. लोग satisfied नहीं है, इसलिए लोग कलेक्ट करके रखना चाहते हैं। एक बार एक पॉलिटिकल लीडर थी साउथ इंडिया में, तो जब उसके घर पे जब रेड गिरा आईटी डिपार्टमेंट का, तो उन्होंने क्या बरामद किया पता है? उन्होंने वहां पे कम से कम 400 जूतों के पेयर्स मिले उनको। Then they got at least 800 sarees, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारा चीज उन्होंने बरामद किया वहां से। तो क्यों, क्या व्यक्ति को इतना चीज लगता है, इतना जरूरत है उसके लिए? नहीं है। पर बस उसको जमा करके रखो, जमा करके रखो। और उससे क्या होता है, तो जमा करके रखने से ही काफी बार क्या होता है, लोगों में आ, उसके लिए कंपटीशन होता है। जैसे एक मैंने स्टोरी सुना था कि साउथ इंडिया में एक फेमस जगह था, एक मंदिर। तो वहां पे लोगों ने क्या किया था, बहुत सारा सोना जमा करके रखा था। और बहुत सारा सोना जमा करने के कारण क्या हो गया, वहां पे अटैक हुआ। अटैक क्यों हुआ? अगर सिर्फ मंदिर होता तो क्या सिर्फ वहां पे अटैक होता था? हो भी सकता था, पर खास करके अटैक हुआ क्योंकि वहां पे बहुत सारा सोना जमा करके रखा था, जो सोने का कोई यूटिलिटी हो नहीं रहा था, इसलिए वहां पे अटैक हुआ। इसलिए जितना नेसेसरी है भगवान की सेवा में, ऑब्वियसली हम लोग सारी चीज यूज करते हैं, और उसी के साथ हमको वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर नॉट अननेसेसरी होल्डिंग थिंग्स, वी आर नॉट जस्ट कलेक्टिंग थिंग्स एंड नॉट यूजिंग इट। तो प्रभुपाद जी ने भी सबके हम भक्तों के लिए एक चीज बोला था, जैसे लक्ष्मी आता है हमारे मंदिर में, तो हमको उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसे नहीं मंदिर में हमको हम सेविंग तो करते ही है, पर उसी के साथ जितना नेसेसरी उतना रखते हैं। पर ऐसे नहीं एक्स्ट्रा हम करके नहीं रखते, जितना सारा एक्स्ट्रा लक्ष्मी होता है उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेते हैं सेवा में। तो क्या होता है, उससे लक्ष्मी मूव होते रहते हैं, और उससे कारण क्या होता है, फिर हमको इतना इश्यूज आता नहीं। जो अल्टीमेट कॉज ऑफ प्रयास, सो दिस अल्टीमेटली कॉजेस प्रयास, मतलब क्या, अत्याहार से क्या होता है, व्यक्ति को बहुत प्रयास करना पड़ता है। उसको पता है कि यार मुझे मेरे पास जो वेल्थ है, मुझे उतना ही रखना है, या फिर उसको मेरे को बढ़ाते रहना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उसको ओवर एंडेवर करना पड़ेगा। उसको एडिशनली अपना टाइम निकाल के उसको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा ताकि वो चीज उसको प्राप्त कर पाए। तो उसी तरह से अत्याहार सब्सिक्वेंटली क्या होता है, इट लीड्स टू प्रयास। उससे पहले मैं चीज बोलना चाहूंगा, एक्चुअली श्लोक नंबर 1 जो हमने देखा था उसमें 6 चीजों के बारे में चर्चा आया था। तो काफी बार क्या होता है कि वो 6 चीजें डायरेक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, पर उसी के साथ हम ये 6 चीज को अगर हम अवॉइड कर पाए उसके साथ, तो फिर हम क्या, उससे क्या होगा कि हम धीरे धीरे करके श्लोक नंबर 1 को भी फॉलो कर पाएंगे। इसलिए हमको रूप गोस्वामी ने ये एडिशनल 6 चीज भी यहाँ पे दी है जिसको हमको अवॉइड करना है। तो जैसे मैंने लिखा, अब मैं हमने चर्चा किया कि प्रभुपाद के तात्पर्य में ये पहला वाक्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो भगवान ने हमारे लिए सब कुछ अरेंज करके दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, सिंपल पीसफुल लिविंग विद सम लैंड एंड अ मिल्क एंड अ काउ। तो प्रभुपाद जी बोलते थे अगर हमारे पास 1 एकड़ लैंड हो, एक बैल हो और एक गाय हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संतुष्ट रह सकता है। क्यों? बैल के माध्यम से वो खेती कर सकता है, खेती से अनाज आएगा, और गाय से दूध मिलेगा, दूध से उसको बाकी सारे दूध के अन्य अन्य पदार्थ मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, ऐसा दिस इज अ सॉल्यूशन टू ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्योंकि ये सब चीज रहे तो बाकी और क्या चाहिए व्यक्ति को अपने जीवन में खुश रहने के लिए। राधा गोपीनाथ तो बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में if any person has 2 things in his life, he can be happy. Number 1, person should have fulfilling and satisfying relationship, उसके उनके जीवन में अच्छे संबंध होने चाहिए भक्तों के साथ। और नंबर 2, व्यक्ति को एक नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज खाने को मिलना चाहिए। अगर ये 2 चीज रहा, व्यक्ति सही मायने में बहुत अपने जीवन में खुश रह सकता है। और इसीलिए अगर जब भगवान ने हमारे लिए एक अरेंजमेंट करके रखा है यहाँ पे, जिसका नाम एकदम सिंपल जीवन हम जी सकते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, नो नीड टू ट्रेवल लॉन्ग फॉर लाइवलीहुड। ऐसे केस में प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप देखेंगे मुंबई में जाएंगे या फिर काफी बार इतने सारे लोग होते हैं मुंबई से पुणे डेली ट्रैवल करते हैं, पुणे से मुंबई डेली ट्रैवल करते हैं, है ना। और उनको बस वीकेंड मिलता है जब वो अपने घर पे रह सकते हैं, पर वीकेंड पे भी जब रहते हैं घर पे,
तो ज्यादा से ज्यादा समय जाता है सोने में, क्योंकि इतने समय तक इतना परिश्रम करना पड़ता है, इतना ट्रैवलिंग करना पड़ता है, डेली बेसिस पे सफिशिएंट नींद होता नहीं होगा, तो सैटरडे संडे जाता होगा बस नींद में या फिर कभी इधर उधर घूमने में। तो अपना जीवन काफी बार ये लोग जी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से जो प्रिंसिपल है, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग को साइड में करके रखा। तो इसके ऊपर प्रभुपाद जी का भक्तिदान ठाकुर अपना कमेंट्री लिखते हैं, जो प्रभुपाद जी अपने कोट करते हैं इसमें, उसको हम पढ़ेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's Anuvritti commentary, Atyahara. Modern warfare between capitalists and communists is due to their avoiding the advice regarding Atyahara. Capitalists accumulate more wealth than necessary. Communists, envious of their prosperity, want to nationalize all wealth and property. Unfortunately, they do not know how to solve the problem of wealth and its distribution, no solution. ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये दो चीज समझ गए आपको। व्हाट इज कैपिटलिस्ट? कौन होता है व्यक्ति? कैपिटलिस्ट ऐसे व्यक्ति है कि जो बस अमीर व्यक्ति, बस वो अकेले ही सारा वेल्थ को लेना चाहते हैं। अब कम्युनिस्ट लोग कौन होते हैं? वो बोलते हैं नहीं, ये सब है ना, किसी एक व्यक्ति का प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। या फिर कम्युनिस्ट लोगों का आइडियोलॉजी क्या होता है? वी शुड हैव अ क्लास लेस सोसाइटी। मतलब क्या? कोई भी अमीर नहीं होना चाहिए, कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, सब लोगों को समान आपका वेल्थ होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। इसलिए वो क्या बोलते हैं, हमको क्या करना चाहिए, सारा नेशनलाइज करना चाहिए, सारा वेल्थ, सारा प्रॉपर्टी किसका है? गवर्नमेंट का है, ऐसा उनका थॉट होता है। ये दोनों एक दूसरे में कैसे अपोजिट है? तो उसमें काफी बार क्या होता है, दोनों के बीच में काफी बार झगड़ा लगता है। इसलिए आप देखेंगे अमेरिका जो था पहले कैपिटलिस्ट है और रशिया कम्युनिस्ट था, इसे दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता था एक तरह से। तो प्रभुपाद जी ने इसको सोल्यूशन दिया। वो क्या बोलते हैं? वी शुड हैव अ स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। स्पिरिचुअल कम्युनिज्म मतलब क्या होता है? फिर कम्युनिस्ट लोग क्या बोलते हैं, सारा कुछ ये सारा किसका है? ये सारा प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट का। पर प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिज्म में, कि सब कुछ किसका किसका है? भगवान श्री कृष्ण का है। और जो मुझे ये सब चीज क्यों दिया गया है कि मेरे केयर के अंडर उसको लिखा है। देखें काफी हमारे भक्त लोग भी जब बॉटल पे अपना नाम लिखते हैं या फिर किसी पे अपना नाम लिखते हैं तो इन केयर ऑफ लिखते हैं। इन केयर ऑफ क्यों लिखते हैं हम लोग? ताकि उसका मतलब होता है कि ये भगवान का चीज है, भगवान का प्रॉपर्टी है, पर फिलहाल मेरे केयर के अंदर उसको रखा गया है और मैं उसको अच्छा रखने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूं। तो इसीलिए यहाँ पे आगे लिखते हैं प्रॉपर, अनलेस ऑल वेल्थ कम्स अंडर लॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन देयर कैन बी नो सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जैसे एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, अगर सपोज रास्ते पे अगर $100 का कहीं भी अगर नोट गिरा है ना, तो हो सकता है कि 3 प्रकार के यहाँ पे रिस्पॉन्स हो सकते हैं। कोई व्यक्ति आएगा, वो उसको उठा लेगा, अपने खीसे में डाल देगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उठा लेंगे, हाँ, चोरी कर ली मतलब हाँ वही उठा लेंगे। काइंड ऑफ। फिर दूसरा क्या हुआ? एक व्यक्ति आएगा, उसने देखा कि यार ₹100 का नोट है, फिर $100 का नोट गिरा है, वो इधर देखेगा, उधर किसका है पता नहीं, करके छोड़ जाएगा। इररिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा जो व्यक्ति है वो आके देखेगा, अरे यहाँ पे $100 का नोट गिरा है, वो आके उसने क्या किया, उसको उठाया और उसको सही व्यक्ति के पास पहुंचा दिया। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? जवाबदारी है ना, उसने उसका रियल ओनर जो था उसके पास उसको लौटा, है ना। तो हमको क्या कैटेगरी का बनना है इसमें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? थर्ड वन। हम है क्या थर्ड वाले? बाय द वे वो लोग यस कौन से आंख से देखते हैं? हाँ, वो कभी कभी सामने वाले व्यक्ति पे डिपेंड करता है, वो कौन से वाले आंख से देखता है। ये तो ब्रो जी कभी कभी नहीं मिलते तो दान पेटी में डाल क्या रॉक हो गया। okay. आगे चलते हैं। कंटिन्यू कीजिए। When one takes more than his maintenance requires, be he a capitalist or a communist, he is a thief.
and as he is liable to be punished by the laws of nature. The wealth of the world should be used for the welfare of all living entities, the plan of Mother Nature. Recognize the proprietorship of Lord. Learn the art of scientifically utilizing Lord's property. One no longer encroach upon another's rights. Then an ideal society can be formed. ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगतान्तर्गत तेन तत्तेन भुञ्जिता मागधनम्। ये ईशोपनिषद में आप लोग सीखेंगे कैसे एक्चुअली जितना हमारा कोटा है जो हमको दिया गया है उसी को लेना चाहिए। काफी बार हम ये चीज को फॉलो नहीं करते अपने जीवन में। कब नहीं करते हम लोग फॉलो? ठेका घेतलाय सगळं. बोला आपण बोला मी अनम्यूट केलं. हम लोग कब फॉलो नहीं करते हैं? हम फॉलो करते हैं. गुरुजी आप प्रश्न दोबारा पूछेंगे क्या? पूछ सकते हो क्या? तीसरी बार प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये जो हमने आखिरी श्लोक देखा ईशोपनिषद का ईशावास्यम इदं सर्वम वो वाला, वो काफी हम लोग फॉलो नहीं करते अपने जीवन में। तो हमारे जीवन में, वैयक्तिक जीवन में, दूसरे के नहीं, हमारे वैयक्तिक जीवन में ऐसे कौन से परिस्थितियां जब उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, तो आप लोगों से जानना चाहता हूँ। बहुत सारी क्लियर रखा हुआ पर गुरुजी अभी श्लोक का मीनिंग आप बताएंगे क्या फिर से? क्योंकि इसीलिए हम आंसर ही नहीं बता पा रहे। देखो ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचन जगताम जगत, मतलब क्या है, हर एक ये दुनिया में ना हर एक व्यक्ति का कोटा, मतलब चलो अभी स्वीट राइस है तो आपको सब हर एक व्यक्ति को ना 2 चम्मच मिलेगा स्वीट राइस। ये ना तकते ना भुंजिता, ठीक है, मेरे लिए अगर 2 चम्मच स्वीट राइस है तो 2 चम्मच स्वीट राइस मैंने खाना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग उसको ऐसा नहीं करते, हम 3-4 चम्मच ले लेते हैं। उससे क्या होगा, किसी और को वो चीज नहीं मिलता है यस बराबर है ना। तो ये इसका मैंने एग्जाम्पल से आपको मीनिंग बताया, उसका टेक्निकल मीनिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना समझो कि हमारा जो कोटा है, जो हमको जितना हमको दिया गया है उतना हमको लेना चाहिए, जो किसी और का है उसको हमको नहीं लेना चाहिए। लेकिन कहाँ अपने जीवन में करते हैं। एक उदाहरण दिया प्रसाद का, स्वीट राइस हम सबको बोला गया है कि भाई आप बस 2 चम्मच डिस्ट्रीब्यूट करो, पर हम बोले ठीक है 4 चम्मच खा लेता हूँ, किसी एक भक्त को नहीं मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है। यस तो कभी कभी हमारे जीवन में बोले क्या गुरुजी हम? हाँ, वेट कर रहा हूँ कब से। तो कभी कभी लोग ऐसे करते हैं कि परिवार में 4 ही सदस्य रहेंगे, लेकिन वो कभी कभी रो हाउस बांधेंगे बड़े बड़े, नहीं तो जैसे कि अगर अंबानी का एग्जांपल लिया तो वो शायद 4 या 5 ही लोग हैं, लेकिन उन्होंने 28 मंजिले कि इतना बड़ा हाउस खुद के लिए बांधा है। तो ये उसके जैसे ही हो कि अपने को दिया है छोटा सा, मतलब 1 BHK या 2 BHK ठीक हो सकता है, लेकिन अपने को बांधना है बड़ा इमारत और उसमें, तो ऐसा ये और कोई 1-2 एग्जांपल। भाई का कोण सांगेल? गोविंद बोल. गोविंद रामनाथ को असं आला जरा म्हणजे काय काय गोष्टींमध्ये फिअर पण एक फॅक्टर असू शकतो ना ओव्हर कलेक्टिंगचा. गुड, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। बरस बार एक्चुअली मेरे को उसको टच करना था पॉइंट को। काफी बार हम अत्याहार क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। वी हैव इनसिक्योरिटी, वी थिंक दैट मे बी समथिंग विल आई विल नॉट गेट, मेरे पास रहेगा नहीं बाद में, तो अभी से इसको जमा करके रखो, बाद में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बाद का देखते। जैसे कभी कभी हम लोग करते हैं ना, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी पांडव निर्जल एकादशी आएगा जून में, तो एकादशी के द्वादशी के दिन सुबह हम इस तरह से प्रसाद लेने जाते हैं कि ऐसा लगता है कभी हमने प्रसाद लिया ही नहीं था, है ना। हमको लगता है शायद खत्म हो जाएगा, तो पहले एक्स्ट्रा लेके रखता हूँ मैं।
दैट इज समटाइम इनसिक्योरिटी लीड्स टू अत्याहार। और जैसे हमारे प्रभु बोले थे कि हमको फियर से कारण हम अत्याचार करते हैं। तो फियर जब होता है तब दैट समटाइम लीड्स टू अत्याचार आल्सो। दैट्स अ गुड पॉइंट। फिर सोल्यूशन क्या है इसके ऊपर? अभी कुछ कमी पड़ गया तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ना, वो श्लोक बोल के तो पेट नहीं भरेगा ना प्रभु जी, तो वो करना पड़ेगा। तो प्रभु जी बोलते प्रैक्टिकली अच्छी भी होनी चाहिए। प्रभु जी शरणागति के हमने डिसाइड किया था कि हम लोग 1 घंटा क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। Yes, Let us bro, do it. please note down the question. प्लीज नोट करके रखिए, मैं आप सबको टाइम देने वाला हूँ। सारे प्रश्नों के सारे के यथाशक्ति मैं प्रयास करूंगा जवाब देने का। Yes, bro जी। ठीक है, और कुछ इसमें अभी हम लोग प्रयास की तरफ जाएंगे। सेकंड पॉइंट जो है इसमें, उससे पहले मैं 2-3 पॉइंट्स बोलना चाहूंगा। एक सेकंड बस। ओके, तो प्रोपात जी एक जगह लिखते हैं अत्याहार क्या है। हाँ? प्रभु जी बोलते हैं अत्याहार मीन्स टू एक्वायर मोर देन व्हाट वी नीड, because we have to maintain this body and soul together, then we must earn something or acquire something to keep my health and body fit. That is all right, but we should not try to unnecessary accumulate more. Suppose if I'm satisfied by some grains and vegetables and fruits and milk, if my health is properly kept, why should I eat more than that simply for satisfying the palate, my tongue? Oh no, we should not do that. Yad richa labha santushtah. So atyahar to accept more than what we need, that is against Krishna consciousness. रूपा जी एक भगवदगीता के लेक्चर में पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या किया था कि जितना भी आप प्रोपात के पुस्तक में जितना भी पॉइंट्स है सारा मैंने पीपीटी आपको दिखाया। तो आपको इसमें से पढ़ना है वापस से एक बार, बुक से वापस पढ़ना है कि हम आगे जाएंगे? आगे आगे आगे। गुड। रिकॉर्ड हो रहा है, तुम सब कहाँ पढ़ोगे? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वन क्या है भाई अपना? प्रयास। ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना ऊपर का? ओके, व्हाट इज प्रयास? बेसिकली इट इज लाइक ओवर एंडेवर। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ह्यूमन लाइफ जो है उसका पर्पस यहाँ पे दिया गया है। सो ह्यूमन लाइफ व्हेन यू डू इंक्वायरी यू आर promoted to a higher life, and when there is no inquiry you are demoted to the lower forms like animals। यहाँ पे देखिए, तो हमारा choice is ours where we want to go। We can go to a higher abode by this higher inquiry, or we can glide down to a lower to the lower forms of life by not having the inquiry। वो कौन सा वैदिक उक्ति है जो इसकी पुष्टि करता है? ये काफी फेमस है, काफी भक्त लोगों ने, खास प्रभुपाद ने काफी बार उसको कोट किया है। बहुत सारे कैसे बोल। तो जो आप मुक्ति के बारे में पूछ रहे हैं क्या? मुक्ति नहीं उक्ति। मुक्ति नहीं उक्ति। उक्ति मतलब स्टेटमेंट, वैदिक स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या है? अभी हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है
तो अभी हमको ये मनुष्य शरीर का इस्तेमाल करना है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म मतलब भगवान के रिलेटेड चर्चा करने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए उसको यूटिलाइज करना है। तो उनका ये भी मैं बोलना है कि अगर हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अगर हम ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते हैं, तो ये साफ साफ दिखाता है कि हम बेसिकली क्या है, एक द्विपाद पशु है। तो इसलिए इंक्वायरी करना, खास करके भगवान के विषय में चर्चा करना, और वो किस तरह से तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम न्यान्यासति दर्शनम, उस माध्यम से, उस तरीके से करना, दैट इज डिजायर्ड बेस्ड ऑन भगवद गीता। इस तरह से हमको करना चाहिए वो इंक्वायरी, है ना। ईश्वर वो प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो इंक्वायरी हमारा एब्सर्ड या फिर अपसर्ड इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। कुछ तो पूछने, वो उटपटांग इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। एक बार परम पूज्य नवगेंद्र महाराज आए थे हमारे मंदिर में, तो एक भक्त थे, तो उन्होंने महाराज को प्रश्न पूछा, तो बोले महाराज, तुकाराम महाराज जब वैकुंठ गए थे उनके लिए विमान आया था, जब ध्रुव महाराज वैकुंठ गए तो उनके लिए विमान आया था, जब प्रभुपाद जी जब गए थे गोलोक वृंदावन तो उनके लिए क्या आया था। तो ऐसा उसने प्रश्न पूछा। तो जब ऐसा प्रश्न उन्होंने नवगेंद्र महाराज को पूछा तो महाराज बहुत गुस्सा हो गए। महाराज ने उनका नाम पूछा, आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बोला भक्त ने। तो महाराज ने उनको बोला, प्रभु आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं इसको उटपटांग प्रश्न कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न पूछने से हम आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति नहीं होती। तो इसलिए हम किस तरह की इंक्वायरी कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर इंक्वायरी हमको कुछ सच में कुछ चीज हमको समझ में नहीं आया उसके लिए कर रहे होंगे हम, तो ऐसा इंक्वायरी हमको आगे लेके जाता है। पर अगर ऐसे ही, जैसे प्रभुपाद के समय में ऐसा काफी बार होता था, बहुत सारे लोग आके प्रश्न पूछते थे, उनका उद्देश्य क्या होता था, प्रभुपाद जी का दोष ढूंढना, प्रभुपाद जी को कैसे कैसे प्रभुपाद जी को हराए, ये प्रयास करना। इसके लिए सारे लोग उनको इंक्वायरी करते थे काफी बार। तो हमको समझना चाहिए कि जो हमारा एक बुद्धि है, पर्पज ऑफ हायर इंटेलिजेंस इज टू कल्टिवेट कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो भगवान ने हमको बुद्धि दी है, क्योंकि देखो हमने थोड़ी देर पहले महात्मा दुरात्मा या फिर महात्मा और जो कृपण होते हैं दोनों के बीच में हमने देखा। तो जो महात्मा व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान का आश्रय लेके या फिर राधा रानी का इसके आश्रय लेके भगवान को जानना चाहते हैं। और जो कृपण होते हैं या फिर जो दुरात्मा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे, उनका बुद्धि थोड़ा सा संकुचित होता है, वो संकुचित विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति महात्मा है, ऐसे व्यक्ति समझते हैं कि मेरे व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हायर इंटेलिजेंस, और इसीलिए अपने ह्यूमन फॉर्म का यूटिलाइजेशन वो लोग करते हैं फॉर कल्टिवेटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसका ये मुख्य एक आधार है ये विचार का। तो व्हाट इज दिस अंडरस्टैंडिंग गॉड, वंस रिलेशनशिप विद गॉड एंड अल्टीमेट गोल, दैट इज लव ऑफ गॉड। ये तीन चीज समझना हमारे लिए, ये सच ज्ञान कौन सा है, व्हाट इज हायर इंटेलिजेंस बेसिकली, और व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग व्हिच वी शुड नो इज हु इज गॉड, हु इज कृष्णा, एंड देन हु आर वी, and what is our connection with Krishna, or we can say how we can ultimately go back to God, वो हम कैसे कर पाए। ये अगर हम चीज समझ पाते हैं तो हम हमारे इंटेलिजेंस का सही मायने में इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी बार क्या होता है, जब प्रयास का बात आता है तो ये सब चीज न जानने के कारण जो जो सो कॉल्ड, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनफॉर्चुनेटली सो कॉल्ड सिविलाइज्ड मैन नॉट केयरिंग फॉर गॉड रियलाइजेशन मिसयूजेस हिज इंटेलिजेंस टू प्रोड्यूस मेनी अननेसेसरी एंड अनवांटेड थिंग। जिसके फोटो में आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है उग्र कर्म। उग्र कर्म मतलब क्या, वो ऐसे एक्टिविटीज में एक मनुष्य इन्वॉल्व हो जाता है कि बाय इन्वॉल्विंग इन सच एक्टिविटीज ही गेट मोर एंड मोर बाउंडेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। देयर इज नो वे ही कैन कम आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड एज उग्र कर्म। लाइक वी हैव फैक्ट्रीज, स्लॉटर हाउसेस, ब्रॉथल मतलब जहाँ पे वैश्य व्यापार होता है, ऐसा जगह, लिकर शॉप्स, ये सारा क्या है, एक है ओवर एंडर का एक प्रतीक है। ये सारा क्या होता है, सारा हमको, हमारी बुद्धि को हम गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलग इतने सारे फैक्ट्रीज है, इतना ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज है लिटरली। देखेंगे कि अगर माचिस का तिल्ली बनता है ना, वो वाला फैक्ट्री देखेंगे ना, तो उसमें सारा ऑटोमेटिक होता है। वो बड़ा सा, उसको बस एक बड़ा सा वो लकड़ी का डंडा डालना पड़ता है अंदर, बस झाड़ से कटा हुआ लकड़ी डालो, वो खुद ही उसको पूरा उसके लेयर्स निकालेगा, उसका कटिंग होगा, उसको डिप किया जाएगा वो डाई के अंदर, जो तिल्ली के लिए यूज करते हैं हम लोग, माचिस के लिए यूज करते हैं, और सारा ऑटोमेटिक होके बाहर डब्बी पैक होके बाहर आएगा। स्लॉटर हाउस में ऐसे ही काफी लोगों ने इतना ऑटोमेटिक वहां पे किया है कि बस वो पशु को अंदर भेजना होता है, बाकी सारा कट होके सारा पार्ट
अलग अलग होके अलग अलग सारा पैकिंग होके बाहर आता है। तो ये सारा क्या हो रहा है, हमारा जितना भी प्रयास है वो कहाँ जा रहा है, वो चारों चीज मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हम क्या कर रहे हैं, या फिर ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफरेंट, ये चार चीजों पे हम कितना अच्छे से करे करने का प्रयास है, हमारा सारा शक्ति वहां पे जा रहा है। मनुष्य को भगवान ने इतना विशेष बनाया है, हमको इतना सारा, so we can discern, we can know what is right, what is wrong, what is good, what is bad, that we can do. But what is happening now because of not caring for God realization, इस Prabhupada जी यहाँ पे लिख रहे हैं, because of that what's happening, we are using that same intelligence which can be utilized for understanding Krishna, for progressing in spiritual life, we are using for doing unnecessary or unwanted things. इसका एग्जाम्पल हमने एक देखा है ना, ऐसा देखा होगा आपने, ये इतना महाराष्ट्र में नहीं होता है, लेकिन अन्य अन्य जगह पे होता है ऐसा। तो ये पूरा एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रयास का और एंडेवर। जैसे मैंने बोला लास्ट, इसमें प्रभुपाद जी लिखते थे कैसे प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। वो न लेने के कारण क्या होता है, लोगों को बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। जैसे अगर लोग अपने जीवन में खुश होते थे, जैसे मैंने बोला, तो लोगों को अननेसेसरी बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता था। जैसे मैंने बोला, लोग पुणे से मुंबई, मुंबई से पुणे, या फिर काफी बार देशों के बीच में लोग ट्रैवल करते हैं इतना ज्यादा, तो इतना बहुत ज्यादा प्रयास हो जाता है उसमें। और एक ऐसा है, इसमें हमारा बहुत समय जाता है, बहुत एनर्जी जाता है, और हमारा एट द एंड ऑफ द डे हमारा अचीवमेंट अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूसरा कुछ हो नहीं पाता। उसी के साथ ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे शारीरिक रूप से उनका इतना हेल्थ खराब हो जाता है, उतना बाकी सारा फैमिली के साथ कनेक्शन इतना पुअर हो जाता है। तो इस तरह से हम ये चीज देख सकते हैं हो रहे। तो सूत गोस्वामी जी जो है वो भागवतम में ये चीज को चर्चा करते हैं, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते, नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्पता। तो इस पे क्या बोलते हो, द फर्स्ट स्टेप इन ह्यूमन सिविलाइजेशन इज परफॉर्मिंग धर्मस्य ही अपवर्गस्य। पवर्ग आप सब लोगों ने सुना होगा, प फ ब भ बोलते हैं। प मतलब क्या, ये चार सुना आप लोगों ने, पवर्ग सुना है आप लोगों ने? यस प्रभु जी। प मतलब परिश्रम। फ मतलब फिर आगे, आगे बंधन, मृत्यु, प ब भ म, नहीं बंधन फिर मृत्यु। हाँ, बंधन और फिर मृत्यु उसके बाद। और इसके अपोजिट मतलब क्या है, अपवर्ग। तो इसका मतलब धर्म का पर्पस क्या है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते, है ना, नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृता। तो हमको हमारे जीवन को क्या करना है, वी शुड एंगेज आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस। ये अपने जीवन का एक मुख्य धर्म है। हम मन घड़त या फिर मेरे को ऐसा लगता है ऐसे धर्म का हम पालन नहीं करते हैं। तो गुरु साधु शास्त्र में दिया हुआ चीज है, उसको पालन करने से हमारे जीवन में जो प्रयास है ये कम हो जाता है। इन शॉर्ट इसमें ऐसा कहा गया। ये पढ़ेंगे कोई? Religion differentiates human society from animal society. Purpose of the higher intelligence of the human should be used to understand the basic dharma. Actual purpose of dharma, understanding laws of God and aim at emancipation. Only endeavor for basic necessities to cultivate Krishna consciousness. Yes. So religion differentiates human society from animal society. जैसे आप देखेंगे ना, धर्मेण हीना पशुभीर समाना। वे जब धर्म का, तो धर्मेण हीना मतलब धर्म जब नहीं होता है, तो जो नर है या फिर जो ह्यूमन है, दे आर लाइक एनिमल्स, दे नॉट डिफरेंट फ्रॉम देम। धर्मेण हीना पशुभीर समाना, ऐसा कहा गया है, श्लोक में आता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हायर इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन? तो उनको समझ में आना चाहिए कि भाई ये मेरा धर्म है और ये अधर्म है। ये जब उसको अलग कर पाते हैं, व्हेन दे आर एबल टू डिसर्न what is right and what is wrong, what is dharma, what is adharma, then actually that will help them to follow the laws of God. So understanding laws of God and the aim of emancipation. Emancipation मतलब क्या, एक तरह से एक लेवल में मुक्ति बोल सकते हैं, सिंपल भाषा। Only endeavor for basic necessities and to cultivate Krishna consciousness. तो व्यक्ति को क्या करना है बेसिकली, ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ endeavor ही नहीं करूंगा, ऐसा बोल नहीं रहे हम लोग। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हर एक को, जैसे लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे
एक ब्रह्मचारी का प्रयास अलग स्तर का होता है और गृहस्थ का प्रयास एक अलग लेवल का होता है। एक गृहस्थ भक्तों को ही हैज टू अक्यूमुलेट सम थिंग्स बिकॉज वो उसका धर्म है, उसको फैमिली अपना चलाना है। पर ब्रह्मचारी के लिए कुछ भी चीज अक्यूमुलेट करना मे नॉट बी अ वेरी गुड साइन। तो इसीलिए उसी तरह से प्रयास जो है, एक गृहस्थ भक्तों को शायद कुछ प्रयास करना पड़ेगा, उसको फैमिली चलाना है, कभी ट्रैवल करना पड़ेगा उसके लिए। और उसी उसी के साथ उसको देखना चाहिए कि मेरा प्रयास अगर अति नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट बिकम टू मच, इट्स नॉट बिकम ओवर एंडेवर। इट शुड बी लाइक जितना बेसिक नेसेसिटी को चाहिए उतना हमको करना चाहिए, और जितना कृष्ण कॉन्शियसनेस को कल्टीवेशन करने के लगता है उतना करना चाहिए। तो काफी बार क्या होता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ धर्म, मतलब धर्म को जब लोग उल्टी तरह समझते हैं, उसको उल्टा फॉलो करते हैं कोई व्यक्ति, तो उसको हम आज की दुनिया में क्या बोलते हैं, मटेरियल एडवांसमेंट। धर्म को साइड कर दिया और हमको जितना आवश्यकता है उससे कई गुना ज्यादा होने के बाद भी फिर भी सेटिस्फाई नहीं है ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को काफी बार क्या होता है, वो व्यक्ति को मटेरियल या फिर भौतिक स्तर में उसको प्रगति करने की बहुत इच्छा होती है। तो इसके कारण बहुत ज्यादा अत्याचार से क्या होता है, पीपल एक्सेप्ट रिलीजन फॉर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। लोगों को लगता है ठीक है मैं भगवान का ये भक्ति करूंगा तो शायद मुझे कुछ फायदा हो तो मैं करूंगा, है ना। तो भगवान को चढ़ावा क्यों चढ़ाऊंगा, क्योंकि वो चढ़ाने से मुझे 10 गुना ज्यादा और पैसा मिलेगा। तो ऐसे भौतिक इच्छा से व्यक्ति जब करते हैं तो इससे क्या होता है, फिर वो धर्म को भी वो क्या कर देते हैं, अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। पर फिर धर्म का सही उद्देश्य क्या है, फिर जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हमको आत्म तत्व के ऊपर चर्चा करना चाहिए। आत्म तत्व मतलब कौन, भगवान के बारे में, हमारे हम कौन है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कामस्य इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्च चैव कर्म भी। तो देखो हर एक व्यक्ति को थोड़ा जितना जीवन के नेसेसरी है उतना थोड़ा सा कामस्य इंद्रिय प्रति उतना नेसेसरी चीज हमको लेना चाहिए। ऐसे नहीं, हम ये नहीं बोले हम कुछ खाएंगे ही नहीं, खाएंगे तो जिएंगे कैसे, तो मर ही जाएंगे ना पूरा। तो उतना तो भोग करना नेसेसरी है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। पर उसी के साथ क्या है, जो जीवन से तत्व जिज्ञासा को हमको छोड़ना नहीं, जो मुख्य उद्देश्य अपने जीवन का उसको छोड़ना नहीं। उसको छोड़ेंगे तो शायद हम लोग मतलब उससे क्या होगा, हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे हमारे भक्ति के जीवन में। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं बेसिकली, इफ आवर एंडेवर इज नॉट टू इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ, विल सिंपली इंक्रीज आवर एंडेवर टू सेटिस्फाई आर्टिफिशियल नीड्स। रूपा जी लिखते हैं ऐसे, अ स्पिरिचुअल एस्पिरेंट शुड अवॉइड मंडेन एंडेवर। तो जिसको व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन प्रगति करना है, जब भौतिक जीवन का, जब मैं भौतिक जीवन के बारे में ये नहीं बोल रहा कि आपका करियर को छोड़ दो, ये सब उसका मतलब नहीं है। करियर करना है, फिर हमारा जो भी कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो अपना फैमिली को चलाने की जो भी चीज लगता है उसको करना है, पर उसमें अति नहीं करना है, उसमें ओवर नहीं करना है। जहां पे भी ओवर होता है वहां पे सारा प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसे भी कहा गया। तो अत्याहार प्रयास के लिए आपने कॉमन सोल्यूशन दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे अभी। पढ़िए। Atyahara and prayas. Atyahara. To eat more than required or to accumulate material objects. Prayasa. To endeavor for worldly objects or to be engaged in activities that are opposed to bhakti. ये दोनों का डेफिनेशन दिया है, अभी उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्तया च तुष्यन्ति आसु जनार्दनः। The Lord is quickly pleased by such a person. हेतुर अशांतो अर्थकामयो यच्चेन्द्रियो पापेन संतोषो मुक्तय स्मृता। Dissatisfaction after enjoying artha and kama is the cause of material existence for the jiva. Satisfaction with what comes of its own accord is the cause of liberation. Yes, तो बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है संतुष्टया, संतुष्टि के बारे में हो रहा है। तो अत्याहार और प्रयास का सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या दिया गया है, सेटिस्फैक्शन। वन हैज टू बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। संतुष्ट येन केन वा मतलब क्या, दया सर्वभूतेषु, मतलब सब 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 जीवों को दया दिखाना चाहिए। और संतुष्ट येन केन वा मतलब समहाउ और अदर व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए अपने जीवन में। इसका मतलब ये भी है कि हमारे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ आते रहेगा जो हमको असंतुष्ट रखते जाएगा, और हमको प्रयास करके उनको सेटिस्फाई करना है।
सर्वेंद्रिय सर्वेंद्रियो प्रशांतया, मतलब सर्वेंद्रियों को शांति, तुष्यंती आशु, उससे क्या होगा, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण और तुष्ट, उनके वो खुश हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति से। ये 3 चीज करेगा, दया सर्व भूतेषु, संतुष्ट येन केनवा, और सारे इंद्रियों का जो व्यक्ति निग्रह करेगा, ये 3 चीज करने से जनार्दन मतलब भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए हम आगे चल के एक जगह पे एक चर्चा होगा अपना कि कैसे, मैं देखता हूँ कहाँ है वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? प्रभु जी अभी आप हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, प्लीज। क्योंकि वो जो हमारा टॉपिक था ना, वो फियर से, इनसिक्योरिटी या फियर से जो बढ़ता है, हाँ, प्यार, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है? सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फैक्शन। कैसा है जब मुझे डिजायर बहुत है। हाँ, हमको समझना चाहिए हमको सेटिस्फाई कहाँ होना है। ये नहीं बोल रहा ठीक है, अभी मैं कॉलेज में गया, मुझे यहाँ 50% मार्क्स है, तो आई एम सेटिस्फाइड विद 50% मार्क्स। मुझे ना, मैं फ्रेंड्स के साथ में था और फ्रेंड्स ने मेरा सारा चीज उठा के ले गए, और मैं उसको अभी मुझे सब उसमें साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, वो मेरा सारा चीज चुरा के चले गए। काय झालं? माईक झालं बंद। हाँ, पॉइंट है कि वी शुड नो वेयर वी शुड सेटिस्फाइड, वी शुड नेवर बी स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड। सेटिस्फैक्शन जैसे अगर कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है, तो वहां पे सेटिस्फैक्शन व्यक्ति बोला ठीक है, मैं इतना प्रगति हुआ है, मैं उसके सेटिस्फाइड, मैं यहाँ पे बैठूंगा, अभी आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैंने गीता पढ़ लिया, मैं सेटिस्फाई हो गया, मैं आगे कुछ पढ़ूंगा ही नहीं। मैं माला कर लिया, बस हो गया, अभी ये जीवन के लिए हो गया माला, बस मैं इसको रख दूंगा अभी नहीं। सेटिस्फैक्शन कहाँ होना है वो करना बहुत जरूरी है। अगर हम जैसे हमारा भौतिक जीवन चल रहा है, तो उसमें हमको वहां पे हमको कहाँ पे तो भी एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, बस आपको यहाँ पे सेटिस्फाई होना है, उसके आगे आपको बढ़ना नहीं है। और उसी के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अगर हम सेटिस्फाई हो गए, तो उससे क्या होगा, फिर हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे आगे। तो ये चीज हमको याद रखना चाहिए कि सेटिस्फैक्शन का मतलब ये भी नहीं होता है कि आपको अपना एक्टिविटीज बंद किया है। तो सेटिस्फैक्शन का मटेरियल सेटिस्फैक्शन होता है खास करके, वहां पे हमको जल्दी सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब वो उसका मतलब क्या है कि भाई मैं पूरा अपना एंडेवर कर रहा हूँ, मैं सारा प्रयास कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे वो उससे जितना मुझे मिल रहा है उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ जितना नेसेसरी है। अगर सपोज कोई व्यक्ति सीए का एग्जाम दे रहा है, तो उसको अपना टाइम देना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता चलो मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ, 1 घंटा पढ़ाई कर लो बस हो गया। जो भी मेरा ऑक्यूपेशन है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था ऑक्यूपेशन के बारे में, मेरा ऑक्यूपेशन को मुझे सही में जो मैं चूज किया है मैंने, तो मुझे जस्टिस देना पड़ेगा। अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, मुझे मेरा स्टडी का प्रॉपर करना पड़ेगा। मैं 12th में हूँ या फिर 2nd ईयर 3rd ईयर या फिर जो भी फाइनल में हूँ, तो मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा। तो दैट्स माई ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। तो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में कहाँ तक मैं कर सकता हूँ उसमें देखना चाहिए। मैं बोले वही, इसलिए मैं लास्ट टाइम में चर्चा किया था ना कि हर एक का जो लिमिट है वो हमको डिफाइन करना पड़ेगा इंडिविजुअली, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो जनरलाइज आंसर उसको देना मुश्किल होता है, क्योंकि क्या होता है, हर एक का अपना कैपेसिटी होता है, लिमिट होता है। जैसे अगर किसी का कैपेसिटी है कि वो टॉपर आ सकता है, और वो बोलता है कि नहीं मैं ना बस 50-60% में सेटिस्फाइड हूँ, दैट्स रॉन्ग, वो गलत है। उसका कैपेसिटी है, उसका एबिलिटी है, वो कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति ने पूरा अपना जितना भी स्टैंडर्ड लगा, क्योंकि उसका पर्पस क्या है, वो जब क्लास में फर्स्ट आएगा तो लोगों को बोल सकता है कि भाई मैं फर्स्ट क्यों है बताएगा, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण का जप करता हूँ, उनके नाम का मैं भक्ति करता हूँ, इसलिए उसके उसके बल पे मैं फर्स्ट आ पाया। तो उसके लिए क्या होगा, दैट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई कृष्ण, है ना। तो हमको इन जनरल मटेरियली वी नीड टू बी सेटिस्फाइड, जितना बेसिक नेसेसरी उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी जब एक जगह बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि जनरली वी शुड, जब डोनेशन का बात आता है बोलते हैं 50% हमको डोनेट करना चाहिए। कितने डिवोटीज ऐसे 50% कर पाते हैं?
अपने अर्निंग में से 50% डोनेट कर पाते हैं? क्वाइट डिफिकल्ट, क्वाइट रेयर। 50% बोलते कि हमको डोनेट करना चाहिए हमारे साथ जितना, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 50 रुपीज आपको डोनेट करना चाहिए। 25 रुपीज क्या करना चाहिए, आपके फैमिली के फ्यूचर एक्सपेंस के लिए रखना चाहिए। 25 रुपीज आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अभी देखो ये सेम प्रिंसिपल अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अप्लाई होता है। कोई व्यक्ति अगर करोड़ों में पैसा कमा रहा है तो उसका 50% बिग अमाउंट, और कोई व्यक्ति सपोज 15-20 हजार कमा रहा है तो उसके लिए 50% उसके लिए बड़ा अमाउंट है। तो अभी व्यक्ति अगर जो 15-20 हजार कमा रहा है, उसको लगा नहीं मुझे ना कैसा भी करके मुझे करोड़ रुपए कमाना है ताकि मुझे भी 50% देना है, तो दैट विल बिकम लाइक ओवर एंडेवर, वो प्रयास बन गया। क्योंकि उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको उसको अपने नॉर्मल एक्टिविटी को, सब भक्ति को साइड में रखना पड़ेगा, और पूरा दिन रात, दिन दोगुनी रात चौगुनी उसको काम करना पड़ेगा। किसके लिए? जस्ट टू अर्न दैट अमाउंट। तो इसलिए काफी और सेटिस्फाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के पास ऑलरेडी कार है, 4 व्हीलर कार है उसके पास, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, नॉर्मल कार है, पर उसको बोलना है नहीं नहीं, मुझे ना अभी वो टोयोटा का इनोवा क्रिस्टा लेना है, तो कैपेसिटी तो कर सकता है पर कैपेसिटी नहीं है, फिर उसके ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है, फिर सेम एक्टिविटी कैन बिकम अ ओवर एंडेवर, प्रयास बन जाता है, ताकि वो अपना बेसिक चीज सारा साइड में छूट जाता है, सारा टाइम इसमें चल जाता है। तो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस। कुछ और है आपके माइंड में? हाँ, एक और है, वो एक प्रभुपाद ने कहा था कि मटेरियल नेचर कैन फीड एवरीवन, यस। बट हम देखते हैं कि लगभग इंडिया में ही 7,000 लोग रोज मर रहे। आर यू श्योर अबाउट दिस काउंट? हाँ, तो जब नेशनल रिपोर्ट्स इतने भी गलत नहीं हो सकते ना, कोई रिपोर्ट नेशनल है, और कुछ कुछ लाइव एग्जांपल्स भी देखे जो भूख के मरे माल न्यूट्रिशन की वजह से। माल न्यूट्रिशन है, वो भूख की वजह से मरे, एक क्राइसिस है वो। नहीं मरेंगे तो वही ना 7,000। तो अगर हमें किसी ने बाहर पूछा कि आप बोल रहे हो ऐसा, हाँ, फिर हम क्या आंसर देंगे? अब ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं हैव फेथ वगैरह, नहीं वो नहीं बोल सकते। वो सब बोल भी नहीं सकते, और वो सब लोग उनका वो फेथ तो उनका फेथ नहीं होगा। मेरा भी नहीं है वो फेथ। हाँ, उनके बात की बात है, मेरा भी फेथ नहीं है वो। अगर मटेरियल नेचर फुलफिल कर रहा है तो लोग क्यों मर रहे भूखे? एनिमल्स भी मर रहे भूखे। अब ये ठीक है, इंसान का समझ सकते कर्म वगैरह, वो आलस वगैरह, पर एनिमल्स तो क्या है? और भूख लगता है तो करता ही है, तो जी भूख के लिए तो कोई भी करता है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी एंडेवर करना है, सो सी नेचर इज प्रोवाइडिंग, नेचर तो अपना काम कर रहा है देने का। उसी के साथ देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जब नेचर व्हेन नेचर इज हार्मोनियस, दैट टाइम नेचर कैन गिव एवरीथिंग। जैसे पृथ्वी महाराज के समय भी क्या हुआ था, पृथ्वी ने सारा ग्रेन्स देना बंद कर दिया था, पता है आपको स्टोरी? तो पृथ्वी महाराज को जाके एंडेवर करना पड़ा ना, उसको थोड़ा सा डांटना पड़ा ही ना, तो वो तो होता ही है, मतलब फॉर श्योर वो तो दैट्स देयर। उसी के साथ आप देखेंगे, मतलब आई जस्ट नीड टू रियली थिंक अबाउट दिस पार्ट जो आप बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा भी है कि जितना मैंने सुना है, देखा है, देयर हैज टू बी सम इंटरवेंशन ऑफ समथिंग, क्योंकि यार नेचर की तरफ से सब कुछ परफेक्ट होता है, एवरीथिंग इज परफेक्टली अरेंज्ड फ्रॉम नेचर साइड। जैसे फॉर एग्जांपल एक माता को जब वो प्रेग्नेंट होती है तो नेचर अपने आप उसको दूध प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चे के लिए, बट समटाइम्स देयर कैन बी अ रीजन बिकॉज ऑफ विच वो माता होने के बाद भी वो माता में दूध नहीं आता है। मैं एग्जाम्पल ग्रॉस एग्जाम्पल दे रहा हूँ एकदम आप लोग, उसका कारण क्या होगा? तो नेचर तो अपना प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, नेचर सारा कुछ चीज दे रहा है, पर उसी के साथ देखेंगे देर आर सर्टन थिंग्स, ह्यूमन इंटरवेंशन बोल सकते हो, या फिर लिविंग एंटिटी का जब इंटरवेंशन होता है चीजों में, देन थिंग्स गेट लिटिल बिट मॉडिफाइड और करप्टेड। और ऑब्वियसली काफी बार आप जब ऐसा कुछ बोलोगे कि अरे जो लोग भूख से मर रहे हैं, और फिर जब पीपल में कॉल अस इनसेंसिटिव, कि वो उनका कर्म है, जब उनको बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल दे में कॉल अस इनसेंसिटिव, अरे कैसे अब इनसेंसिटिव है कि उनके कर्म के कारण लोग मर रहे हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या, नेचर तो फुलफिल कर ही नहीं रहा है उनका, जैसा आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो नेचर इज प्रोवाइडिंग अस एवरीथिंग,
और उसी के साथ देखेंगे कि हम जब हमारा कर्म के साथ, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, कर्मणा गहना गति, जो कर्म का गति है, किस व्यक्ति के लिए क्या कैसे काम कर रहा है, उसको इमीडिएट कैलकुलेशन करके उसको करना या फिर उसको बैक ट्रेस करना बड़ा मुश्किल चीज होता है। वी कैन बैक ट्रेस इट कि भाई इसके कारण उसको ऐसा हुआ होगा, नहीं, ये बोलना बड़ा मुश्किल है। पर उसी के साथ देखेंगे, अगर नेचर हमको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो नेचर ने ऐसा नहीं कि भाई पहले ही प्रोवाइड किया है। हालांकि हो सकता है कि कुछ कुछ रीजन के कारण वो व्यक्ति का उसको उसको एक्सेस ना मिले वो चीज का। बट वन थिंग आई कैन डू फॉर श्योर, प्रभु, मैं एक चीज करना सोच रहा हूँ। मैं ये क्वेश्चन पे वापस हम इसको लेंगे, अगली बार हम मिलेंगे तो मैं पर्सनली जब आऊंगा, मैं थोड़ा उसका रिसर्च करके प्रॉपर मैं डाटा के साथ उसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। खास करके जो आप बोल रहे हैं कि काफी 6-7 हजार लोग कितना रोज मिल रहा है बोल रहे, डेली दे आर डाइंग। डेली 7,000 काउंट है। 4,500. 45 Daily, yes, daily. 7.5 અને But it's not because it's अभी like वो भी है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की है पर वो मिल नहीं रहा है। कितना ये चल रहा है, ह्यूमन कितना इंटरफेयर कर रहा है। एग्री। It's like कोविड के टाइम पे क्या इससे भी मोर ठीक है, गुड, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा रिसर्च करके मैं अगली बार आपको इसके ऊपर चर्चा करूंगा, ठीक है? Prabhuji, हाँ, यस प्रो, श्रीधर ब्रो, Prabhuji, can I tell something on this? या प्लीज। Prabhuji, that devotee, I think I don't remember his name. What he is telling about data, na data may be like this or maybe little different for entire world. Like say in African countries, there may be some different datas. But what we have to say is that Prabhupada is telling that nature is providing for all. Nature is definitely providing for all. But what we human, as you told now, that there is not enough for one person if he is greedy in this world. So what we are doing now, we are accumulating. We are over accumulating. Because of that, it is not remaining for many other persons also. And then what it is, karma is one part, and another thing is when we are saying that ki some particular person or some particular field is getting some like say some like COVID like disease or some COVID like virus and all, that is also Prabhupada says many times ki अगर mass karma एक साथ जमा होता है, मतलब many people are of that particular karma, then that particular area or that particular place also nature shows their angry part also. Because of that also hunger or many other disease reason disease like because of disease and all people are dying also. So the data he is telling is Prabhupada's statement is totally in line with that. So does this answer our question? तो जी क्वेश्चन ये था कि मटेरियल नेचर प्रोवाइड कर रहा है तो लोग क्यों मर रहे हैं? भूख की मैं वजह से। वही बोल रहा हूँ ठीक है, कि- अभी लोगों का ठीक है, एनिमल्स कितने कुत्ते देखे जो कितने माल न्यूट्रिशनिस्ट है, कितने देखे हमने रस्ते हाँ, भी दिखते मैं हैं। वही बता रहा हूँ प्रभु जी, कैसा रहता है अभी ना, वो तो ठीक है, अगर ग्रेन्स वगैरह का मान दिया कि रेंज होता है कि वो क्या फूड वेब कैसे, जैसे अगर कोई लिजर्ड किसी को खाता है कॉकरोच वगैरह तो वो लिजर्ड कैसे मर रहा है भूख के कारण? हम जैसे ह्यूमन बींग्स अगर पोल्यूशन वगैरह करेंगे तो मरेंगे ही ना ऑफकोर्स। हाँ, और हम पॉल्यूशन भी करेंगे और लक्ष्मण रेखा खींच करके हम कॉकरोच यहाँ को भी पे मारते क्लास है हैं ना, lizard के। युगल छम प्रो ले रहे प्रो जो आप बोलिए गुरु, ये तो चलते रहेगा हमारा। मैंने तो मेरा नाम बोल दिया, मैं को थोड़ा इसको रिसर्च करके मैं प्रॉपर्ली डाटा के साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा अगली बार, ठीक है? Yes, Let us not do over endeavor in this question. Let us not do प्रयास with this question. दूसरा प्रश्न कौन था? दूसरा बच्चा साइड 15 मिनिटं झाले, हो झाले 15 झाले का? Will continue with the class. हो ये हा Thank you for kindly agreeing for continuing the class. अपना फेवरेट टॉपिक चालू हो रहा है। ये दिख रहा है सबको प्रॉपरली? There are some spots, bro. Now the whole slide is gone. अपर वन
तो ये सारे हम देख रहे हैं। अगला जो स्टार्ट करें प्रजल्पा। प्रजल्पा इज द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, बिफोर गोइंग अहेड जस्ट अ मिनट, मुझे एक मिनट दो, मैं स्टॉप कर कुछ मैं शेयर करना चाहूंगा। तो ये प्रयास के ऊपर कुछ थॉट्स थे, मैं और कुछ उसको शेयर करना चाह रहा था। तो प्रयास का मतलब क्या होता है? तो प्रयास में भक्तिसिंह ठाकुर ये 3 चीजों को बोलते हैं। प्रयास क्या है? सबसे पहले द ज्ञानीज एंडेवर्स फॉर स्टडिंग इम्पर्सनल नॉलेज, वो प्रयास होता है। नंबर 2, फ्रूटू कर्मीज जो होते हैं एंडेवर्स फॉर ऑस्टेरिटीज वाव्स, दैट इज ऑल्सो प्रयास। और तीसरा जो है मल्टीफेरियस एफर्ट्स दैट अ पर्सन अवर्स टू भक्ति पुट्स फॉर अटेनिंग अ स्पाउस, चिल्ड्रन, वेल्थ एंड अदर रिसोर्सेस। तो 3 स्तर का प्रयास बोल रहे हैं भक्तिसिंह ठाकुर। एक ज्ञानी का प्रयास, वो किसके लिए है? इम्पर्सनल ज्ञान लेने के लिए। नंबर 2, जो कर्मी व्यक्ति है उसका प्रयास किसके लिए है? बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी करने के लिए, बहुत ज्यादा वाव लेने के लिए। और तीसरा एक जो एक चौथा जो है मल्टीपल एफर्ट दैट अ पर्सन अवर्स टू भक्ति, जो भक्ति के अपोजिट में व्यक्ति काम कर रहा है, बस अपना फैमिली को, उनके वाइफ को, बच्चों को और रिसोर्सेस को, वेल्थ को जमा करने का जो प्रयास कर रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रयास। 3 चीजों को प्रयास कहा गया भक्तिसिंह ठाकुर के बारे में। भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोल रहे हैं? प्रयास क्या है? प्रयास भक्ति विरोधी चेष्टा व विषयोदयम। The term prayas refers to any act that goes against bhakti as well as the endeavor for attaining sense objects. इसको क्या बोल रहे हैं? प्रयास बोल रहे हैं। मतलब जो भक्ति के अपोजिट में हर एक एक्टिविटी जो हो रहा है वो क्या है? भक्तिनाथ ठाकुर के हिसाब से वो क्या है? प्रयास है। भक्ति रसामृत सिंधु में ये चीज बोला गया है कि कैसे acts that are proclaimed to be bhakti by making use of wealth, followers etc are actually far away from uttam bhakti. In fact, such acts harm the spirit of uttam bhakti. Therefore, such acts can never be considered limbs of uttam bhakti. क्या क्या? मेकिंग यूज ऑफ वेल्थ, फॉलोअर्स, ये सब चीज करना, ये सारे उत्तम भक्ति के कैटेगरी में नहीं आते ये सब चीज। ओके, फिर इसमें कहा गया एंगेजिंग, जिसमें मैंने उग्र कर्म के बारे में बात कर रहा था मैं, तो ये उग्र कर्म के बारे में चर्चा था। एंगेजिंग इन द, ये भागवतम से है, एंगेजिंग इन द सर्विस ऑफ लो ग्रेड पर्सन हाउएवर इज कॉल्ड स्ववृत्ति, स्ववृत्ति, द प्रोफेशन ऑफ द डॉग्स। स्पेसिफिकली ब्राह्मण एंड क्षत्रिय शुड नॉट एंगेज इन द लो एंड अबॉमिनेबल सर्विस ऑफ शूद्रस, ऐसा कहा गया। फिर आगे जाके और एक जगह पे कोटेशन आता है, दोजो से दैट स्ववृत्ति, मतलब हमने अभी पढ़ा एक्सेप्टिंग सर्विस लाइक अ शूद्रा is a dog's life are incorrect in their analysis. How can you ever compare a free happily roaming dog with a miserable servant who has sold his life heirs for money? मतलब ये जैसे पहले के श्लोक में क्या देखा मैंने, क्या बोला? जो व्यक्ति किसी का ऐसे लो ग्रेड व्यक्ति के अंडर काम करता है वो क्या है? स्ववृत्ति है। मतलब क्या? कुत्ते के समान वो कर रहा है। पर ये उसके आगे का स्टेप बोल रहे हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं आगे के स्टेप में कि अरे ये जो बोला है भागवत में थोड़ा गलत चीज बोला है, मतलब थोड़ा सार्कास्टिकली लोग बोल रहे हैं। मतलब गलत क्या बोला है इसमें कि अरे इसको अब स्ववृत्ति कैसे बोल सकते हैं? तो कुत्ते के पास कम से कम वो क्या कर सकता है? वो फ्री है एक तरह से, और कैसे खुद अकेला घूम भी सकता है। कभी कुत्ते जो गरीब कुत्ते होते हैं अपने अपने हिसाब से घूमते फिरते हैं, पर वो तो किस पर, उसका मतलब क्या है कि किसी ऐसे व्यक्ति के नीचे अपना लाइफ एयर, मतलब उसको सारा सारा इतना कंट्रोल कर रहा है अपना एक्टिविटी को, ये चीज क्या है? वो सही नहीं है, वो गुड। स्पेशली फॉर, अच्छा ये नहीं, हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था कि जो हमको वी नीड टू बी सिंपल, क्योंकि सरलता इज वैष्णवता। प्रयास का जैसे मैंने बोला कि एक तो सेटिस्फैक्शन का मैंने बोला था, उसी के साथ दूसरा और चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज सिंप्लिसिटी। जब व्यक्ति सिंपल होता है
तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन को चलाना बड़ा ही आसान होता है। पर जब व्यक्ति को बहुत जीवन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या फिर उसको लगता है कि मुझे हर एक चीज या फिर बहुत कुछ चीज चाहिए मेरे जीवन चलाने के लिए, देन सच अ पर्सन बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और उसी के साथ सिंपलिसिटी क्या होता है उसमें ये श्लोक में दिया गया है। तो इसमें क्या क्या कहा गया, वॉट एवर लिटिल इज ऑब्टेन विदाउट गिविंग पेन टू अदर्स, without bending over backwards in front of ruffians, and without giving up the path of saintly souls is more than sufficient for us। मतलब क्या, अगर कोई भी चीज आप प्राप्त कर रहे हैं, कैसे दूसरों को पेन नहीं दे रहे, फिर बहुत आगे दूसरों के व्यक्ति के सामने हाजी हाजी नहीं कर रहे, जो रफियंस है, गुंडा लोग हैं, मतलब बहुत अच्छे कैरेक्टर के लोग नहीं, इनके सामने आप झुक रहे हैं, या फिर आपको जो हमारे अलग अलग वैष्णवों ने दिया हुआ जो पाथ है उसको हम छोड़ के अब बाहर कुछ चीज नहीं कर रहे, तो ऐसा सब चीज हमारे लिए सफिशिएंट है, ऐसा यहाँ पे ये बोला गया है। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, सिंपल लाइफ, ईट सिंपल थिंग्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एंड सेव योर टाइम फॉर एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। डोंट बी इम्प्लीकेटेड इन द उग्र कर्मा। Modern civilization is implicated in ugra karma, vast machinery, everything complicated, the government complicated, the society complicated, economics rule complicated, foreign exchange complicated, everything has become complicated, but the purpose of human life is what? To make our life very very simple। तो simple living और high thinking, ये चीज से हम लोग काफी बार क्या होते हैं, हम साइड ट्रैक हो सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके? Yes, Prabhuji. So now let's go to the next part, that is Prajalpa। तो काफी यार प्रजल्प करना में सब चीज हमारे सामने दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है? प्लेइंग कार्ड्स, है ना, फिर बहुत सारा आजकल के, पहले तो मैंने वॉचिंग टीवी लिखा यहाँ पे, लेकिन आजकल लोग मोबाइल में सोशल मीडिया सब चीज देखते रहना, उससे प्रजल्प करने की टेंडेंसी हमारे इसमें आती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फिशिंग कर रहे हैं, या फिर सोशियो पॉलिटिकल डिबेट्स में पार्ट ले रहे हैं, कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई उसमें बैक एंड फोर्थ बहुत टाइम जा रहा है। तो ये सारा क्या है, अलग अलग प्रजल्पा के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो प्रजल्पा मतलब क्या, इन शॉर्ट इट्स लाइक अननेसेसरी टॉकिंग। तो हालांकि हम इतने सिंपली बोल दे कि अरे बाबा बस अननेसेसरी टॉकिंग इज प्रजल्पा, पर क्या उतना ही प्रजल्पा है? क्या लगता है हम सबको, उतनों के प्रजल्पा बोलेंगे कि हम लोग? Sorry, Guruji, can you repeat the last sentence? मैं बोल रहा था कि काफी बार हमको लगता है कि प्रजल्पा मतलब क्या, बस अननेसेसरी टॉकिंग, है ना। हमको लगा क्या प्रजल्पा कर रहे हैं, कभी कभी कोई भक्त बोल सुना होगा आपने बोलते। प्रजल्पा मतलब क्या होगा? Is it just talking some nonsense, some useless things or unnecessary things, or is it like there are many other things to it? Wasting time, basically. या बेसिकली प्रजल्पा के 8 प्रकार है जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, पर उससे पहले प्रजल्पा में क्या होता है, हम ऐसा कुछ चर्चा करते हैं जो हमारे भक्ति के लिए इतना फेवरेबल नहीं होता, ऐसे चीज के बारे में उसमें टाइम स्पेंड करना या तो उसके बारे में अन्य से चर्चा करना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रजल्प। तो प्रभुपाद जी इसमें कुछ चीजें यहाँ पे लिखी है जो मैं उसको एज इट इज यहाँ पे लिखा है। सोल्यूशन प्रभुपाद बोलते हैं, नॉट वेस्ट वैल्यूएबल टाइम एंड एनर्जी, इंटेलिजेंट एंड इंटरेस्टेड इन कृष्ण कॉन्शियस शुड नेवर टेक पार्ट इन देम, टॉक अबाउट कृष्ण कॉन्शियस सब्जेक्ट ओनली, ग्रहेश्व अविष्टम चापी पुंसाम कुशल कर्मणम, मद वार्ता, वार्ता मतलब क्या, वार्ता आपने सुना होगा, वार्ताहार, न्यूज़पेपर, मद वार्ता यामानाम न बद्धाय ग्रह मतः, है ना। जब उसका ट्रांसलेशन लिखा है, दोज हु आर एंगेज इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज एंड डिवोशन सर्विस सर्टेनली अंडरस्टैंड that the ultimate enjoyer or beneficiary of all activities is the supreme personality of Godhead, Krishna. Thus, when one acts, he offers the results of the supreme personality of Godhead and passes life always engaged in the topics of the Lord. Even though such person may be participating in family life, he is not affected by the result of his actions. देखो, किसी को व्यक्ति को हो सकता है फैमिली चलाने के लिए सारा एक्टिविटीज करना पड़े, और उसी के साथ उसका जो पर्पस है, गोल है, एक्टिविटीज है, सारे इसमें क्या है,
इज एंगेजिंग इन, जैसे हम फोटो में देख रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, संकीर्तन हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो सारा दैट होल मटेरियल एक्टिविटी इज नॉट अफेक्टिंग हिम। व्हाई? उसका पर्पस इज टू प्रैक्टिस भक्ति। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, हाउस होल्डर हु एंगेज इन भक्ति दे आर नॉट बाउंड बाय द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन। ये सब इससे हम समझ सकते हैं। So material activities for sense gratification are the cause of material bondage, whereas the same activities for the satisfaction of Krishna are the cause of liberation. जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे तात्पर्य में, कैसे वन मिल्क प्रिपरेशन कैन कॉज इंडाइजेशन एंड डायरिया, मतलब आप मिल्क का कुछ आइटम खाओगे तो हो सकता है उससे डायरिया इंडाइजेशन हो जाए। एंड अनदर प्रिपरेशन कैन क्योर अस, जैसे छाछ आप लोगे, कर्ड आप लोगे, तो नाउ द छाछ या कर्ड किसका किससे बना है? मिल्क से तो बना है, और वही चीज आपको क्योर कर रहा है, और दूसरा उसका जो ओरिजिनल सोर्स है मिल्क, वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। इट इज लाइक उसका कॉज क्या है? इफ इट इज यूज इन अ प्रॉपर वे, देन दैट सेम थिंग कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ मेडिसिन, एंड सेम थिंग कैन एट टाइम्स कॉज अ इशू। When a mature devotee is blessed with material opulence, he does not become affected adversely, for he knows how to imply material opulence in the service of the Lord. दो एग्जाम्पल मैंने दिए अभी फोटो में। एक है जनक महाराज, अभी रामनवमी आ ही रहा है, उसका उसके संदर्भ में दिया है। और दूसरे है इसमें पृथु महाराज। पृथु महाराज राजा थे, पूरा सारा दुनिया के अधिपति थे, और उसी के साथ वो होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो राज्य है बड़ा ही अच्छे से उसको संभाला था। इसलिए सभी लोग उनके इससे राज्य से बहुत प्रसन्न थे। उनके राज्य में सबको सब खुशहाली क्यों थी? क्योंकि उन्होंने सारा ऑपुलेंस अपना कहा भगवान की सेवा में उसको यूटिलाइज किया था, और सारे सिटीजन के सर्विस में उसको यूज किया था। इसीलिए तो इसके बारे में और कुछ मैं शेयर करना चाहूंगा, खास करके प्रजल्प के बारे में, कि वो हमारे जीवन को, तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं अपने पीयूष वर्षिणी तात्पर्य में, प्रजल्पा विच स्पॉइल्स भक्ति इज कैटेगराइज इनटू 8 कैटेगरीज। इसको ध्यान से सुनिए। नंबर 1, फर्स्ट टाइप का प्रजल्पा क्या है? यूजलेस टॉक्स, जिसमें से एक एग्जाम्पल में देखा, यूजलेस टॉक्स नंबर 1। दूसरा है आर्ग्यूमेंट्स। मैं काम करता हूं, इसको चैट में डाल रहा हूं, मैं चैट आप डिस्प्ले कर सकते हैं आपके वहां पे। तो सबसे पहले क्या था? यूजलेस टॉक्स, जो जिसमें भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का चर्चा ना हो, उसको यूजलेस टॉक्स बोलेंगे। नंबर 2, दूसरा टाइप है आर्ग्यूमेंट्स, गॉडलेस क्वारल्स लाइक इन न्याय वैशेषिक, नॉट बेस्ड ऑन वेदास, आर्ग्यूमेंट करना। गॉसिप, टॉकिंग अबाउट अदर पीपल टू एस्टैब्लिश वंस रेपुटेशन। काफी बार हम लोगों का कैरेक्टर भी गोलोक गोलोक काय झालं, चेहऱ्याला का लावलं? आतंकवादी आतंकवादी थंडी वाजते थंडी एसी बंद करा ना। हवा पण पाहिजे. वाह वाह, कल से गॉगल भी दिखे ऐसे. नंबर 4, डिबेट्स, डिजायर फॉर कॉन्क्वेस्ट, जीतने दूसरे लोगों को हराने के लिए आपको बहुत मजा आता है, ताकि इसलिए आप डिबेट करते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग इन अदर्स, मतलब इसका मतलब क्या आता है कि अरे उसमें ये फॉल्ट है वो फॉल्ट है, प्रॉब्लम क्या है उसका? इट्स लाइक इम्पोजिंग वंस बैड हैबिट्स ऑन अदर्स, बहुत डेंजरस चीज है। स्पीकिंग फॉल्सहुड्स बिकॉज ऑफ वन सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरों के बारे में गलत गलत चीज चर्चा करना, फैलाना। ब्लास्फेमिंग डिवोटीज, सबसे वर्स्ट टाइप ऑफ प्रजल्पाइज ये ब्लास्फेमिंग डिवोटीज। और वर्ल्डली टॉक्स डिवॉइड ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। ये 8 प्रकार के प्रजल्पा श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने पीयूष वर्षिणी टीका में लिखते हैं। तो हम एक एक को लास्ट वाला क्या था? चैट में डाला है, नाही दिसत आहे. कुछ नहीं दिखे. चैट में चैट एव्हरीवन चैट ओपन करा तुमचा। करू ना. चॅट ओपन आहे ब्रोजी, एव्हरीवनला सेंड करा ना, एव्हरीवन करून. ओके सॉरी
अलग ओके ओके व्हाट इज यूजलेस टॉक्स नाउ बेसिकली यूजलेस टॉक्स म्हणजे काय इट्स लाइक टॉकिंग नॉट टॉकिंग अबाउट लॉर्ड हरी इट इज सेड इज हाईली डिट्रीमेंटल यूजलेस टॉक्स अपने भक्ति के लिए बहुत ही वो आत्मघातक होते हैं इस तरह के यूजलेस टॉक्स practicing devotee should discuss topics of Lord Hari in the association of other devotees and remember Hari's names, form, quality and pastime instead of wasting their time. जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत चित्ता मत गत प्राण सततम कीर्तिवन्तो हम अलग अलग श्लोकों में कृष्ण बोलते हैं कैसे we have to utilize our time properly not waste it. So in newspaper there is so much useless talk. For practicing devotee to read newspaper is a great loss. Hari bol. For a practicing devotee to read newspaper is a great loss. But if there are topics about pure devotee described in the newspaper, then that can be read. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. After finishing their meal, mundane people normally smoke and engage in useless talk with other godless people. It is certainly difficult for them to become followers of Srila Rupa Goswami. Reading novels is the same, but if one gets a novel with a story like that of a Puranjana in the Srimad Bhagavatam, then reading that is not an impediment, rather it is beneficial. Novel reading is also put in this category of useless talk. आपको नोट करना कहीं कर सकते हैं आपको चाहिए तो फर्दर रेफरेंस के लिए. Number second, arguments. Argument is a prajalpa that is adverse to devotional service. All the arguments of the followers of Nyaya and Vaisheshika are simply godless quarrels. They do not yield any result other than wasting the mind's strength and increasing one's restlessness. In the Vedas it is said, Naisha tarkena matir apaneya. This intelligence cannot be attained by arguments. The living entity's proper discretion is eternally established in his natural intelligence. That discretion naturally flows towards the lotus feet of the Supreme Lord. तो अभी आर्गुमेंट्स का प्रॉब्लम क्या पता है आपको? आर्गुमेंट्स को इतना क्यों मतलब नहीं करने को बोला है? बोला था ना पहले. जैसे प्रभु जी आपने पहले क्लास में बताया था कि वाराणसी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हर कोई डिबेट के पीछे ही पड़ा है, लेकिन वो भगवान के ऊपर डिबेट और उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता. प्रभु जी नारद मुनि एक्चुअली इसमें बताते हैं अपने नारद सूत्र में कि वादम न अवलंबित, भक्त ने ज्यादा वाद में पढ़ना नहीं चाहिए बिकॉज हर एक व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता जब तक रियलाइजेशन नहीं आएगा. Arguments make us hard-hearted and wicked. But by arguing about directions, places, mistakes and illusions, the heart becomes tough. Then natural discretion no longer remains. What is good, what is bad? When such deliberations are based on Vedas, there is no longer prajalpa. मतलब इन शॉर्ट क्या, जब हमारा डिस्कशन इज बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स इट्स नॉट प्रजल्पा, बट व्हेन अ डिस्कशन गोज आउट ऑफ स्क्रिप्चर्स इन जनरल इट में बिकम प्रजल्पा और इट में लीड टू आर्गुमेंट्स बेसिकली. That is why in the Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 25.153 Sri Chaitanya Mahaprabhu has given the instructions अतएव भागवत करह विचार. मतलब क्या? Study Srimad Bhagavatam very scrutinizingly. Discussions to establish the knowledge of one's relationship with the Lord are not prajalpa. Those who conquer the assembly by useless arguments do not reach any conclusion.
Therefore, it is certainly one's duty to give up such logicians' association. This is confirmed in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela by Srila Sarvabhauma Bhattacharya, who said, तार्किक श्रीगाल संगे भेउ भेउ करी से मुखे एव सदा करी कृष्ण हरि. In the association of jackals who are known as logicians, I simply continued to bark a resounding bhew bhew. Now from the same mouth, I am chanting the holy names of Hari, Krishna and Govinda. तो काफी बार ये हमारा तार्किक लॉजिकल अपेरेंटली बात या फिर लॉजिक के बाद कृष्ण को छोड़ के भागवतम को छोड़ के लॉजिकल सो कॉल्ड लॉजिशियंस का बात ये किस तरह से कंपेयर किया गया है. श्रीगाल, श्रीगाल मतलब क्या? जैकॉल जिस तरह चिल्लाता है रात को, आपने सुना होगा कभी जैकॉल भी चिल्लाते, सुना कभी जैकॉल? नहीं ब्रो, जो क्या रहते हैं? हाँ, लोमड़ी जैकॉल काव करते बात टाइप से रहता है कुछ, बट ऐसे ही. लोमड़ी, लोमड़ी होती है ना जैकॉल मतलब. हाँ, जैगो जैगोर नहीं रे बाबा, जैकॉल. लोमड़ी रात को चिल्लाती है ना, आप मायापुर में गए होंगे तो ऐसे जोर से चिल्लाती है, ओ अच्छा, करके. भेड़ भेड़ भेड़िया. हाँ, भेड़िया. तो ये सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स करना जो जो स्क्रिप्चर पे बेस नहीं है, वो भेव भेव करने जैसा है जैकॉल की तरह, है ना? ठीक है, ये क्लियर है? लोमड़ी इधर. यस ब्रो जी. Useless arguments arise from envy, aversion or attachment to sense gratification or foolishness or self-pride. Quarrelsome people also become intoxicated by useless arguments. Talking without reason about the people is extremely adverse to devotional service. ये बहुत ही important statement हम सबके लिए. Talking without reason about other people is extremely adverse to devotional service. ये प्रिंसिपल हम सीख गए ना, तो हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा कि हमको समझने कि अरे हम क्या थे, कहां से कहां चले गए. उल्टा भी होता है, अगर हम इस तरह सा विदाउट रीजन बात करते लोगों के बारे में, खास करके तो हम कहाँ पे होंगे तो कहां से कहां पे भी आ सकते हैं, फिर यहाँ से वहां पे भी जा सकते हैं अगर प्रॉपरली बात करें तो. Many people talk about others to establish their own reputation. Being envious, some people are accustomed to discuss others' character. The minds of those who are busy in such topics can never be fixed on the lotus feet of Krishna. Talking about others should be rejected in all respects. जैसे हमने सुना होगा ना, एक अन्य निंदा आदि शून्यम, ये गुण है. एक भक्त का गुण क्या है? अन्य निंदा आदि शून्यम. तो व्यक्ति ज्यादा निंदा में पड़ता नहीं है दूसरों के. Fault finding अगला. But in the practice of devotional service, there are many favorable topics that are faultless, even though they are about others. In order to completely renounce talking about others, one needs to live in the forest. कोई बोलेगा ठीक है मैं किसके बारे में बात ही नहीं करूंगा तो बहुत मुश्किल है, वो जंगल में जाकर रहना पड़ेगा, है ना? तो मतलब बात करना है, लेकिन किस तरह से बात करना है? जो फेवरेबल है उसी एंगल से बात करना है हमारे लिए. The two types of practicing devotees are the householders and the renunciates. Because the renunciates have no business whatsoever with sense enjoyment, they can give up talking about others in all respects. But because a householder is engaged in earning, saving, protecting and maintaining the family, he cannot completely give up talking about others. It is best for him to live in Krishna conscious family. When all one's material activities are related with Krishna, then even his unavoidable talk about others becomes sinless and a part of devotional practice in relation to Krishna. You should not talk about others in a way that is detrimental to anyone. You should talk about others only whatever little is necessary in his Krishna conscious family. You should not talk about others without a reason. इसमें और एक चीज आता है अभी, when a Vaishnava talking about others fault is allowed. तो मेरा क्वेश्चन ब्रो जी फिर से बताएंगे क्या? हाँ, कितना मुझसे इंटरेस्टिंग लगा ना, कुछ तो
ये सुना ही नहीं ब्रो। Oh, भाई और है मतलब when is Vaishnava talking about others' fault is allowed? नहीं ये चीज ना समझ गया? बोलो. अगर वो कम्युनिटी को हार्म कर सकता है तो ओके. और कौन कर सकता है वो चीज? ऑथोरिटी का है authority. When a guru enlightens his disciple on some topic, then unless he occasionally talks about others, his instruction may not be clear. When previous Mahajanas have talked about others in this way, there is a merit in such a talk, not fault. तो मैं जो बोला बहुत सेंसिटिव चीज है. लोग बोलेंगे यार इसका मतलब क्या है? जब तक गुरु को एग्जाम्पल नहीं देता आपको किसी के जीवन का, तब तक फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा. इसलिए गुरु को काफी बार एग्जाम्पल देना पड़ता है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं 2-3 एग्जाम्पल शेयर करूंगा. नंबर 1, as Shukadeva Goswami said in Bhagavatam 2.1.34, निद्रया ह्रियते नक्तम कुटुंब भरणे नवा. यहाँ पे लिखा कैसे एक मटेरियलिस्टिक जो व्यक्ति होता है कैसे कुटुंब को भरने के लिए उसका पेट भरने के लिए सारा कुछ काम करता रहता है. सब क्लियर कट सुखदेव गोस्वामी वहां पे बोलते हैं. Although Shukdev Goswami talks about the materialist in order to instruct his disciple, he is not considered a prajalpi. मतलब प्रजल्प करने वाले नहीं है. Therefore, such activity should be considered beneficial. Again, in order to instruct his own disciples. अपने disciples को ही instruct करने के लिए वो ये examples दे रहे हैं. तो चैतन्य महाप्रभु इसका एग्जाम्पल देखेंगे. आपको समझ हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? कैसे एक वैष्णव है किसी का फॉल्ट बताया, वो कब बेनिफिशियल होता है वो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं. खास करके जब गुरु है when is instructing his disciple, then only he can talk about like these things. आपको याद है हमारे इनिशियल सेशन में हमने डिस्कशन किया था, जब तक हमको अधिकार होता है किसी को करने का तभी हम व्यक्ति को, जैसे स्टूडेंट अपने टीचर अपने स्टूडेंट को कर सकते हैं जो उसकी बात मान रहे हैं, और जो उसकी बात नहीं मानते हैं ऐसे स्टूडेंट को टीचर का अधिकार नहीं होता है उसको करेक्ट करने का, क्योंकि ही नॉट ओनली उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसको बात को मान नहीं रहे. तो ऐसे व्यक्ति को करेक्ट करके क्या होने वाला है, उस स्टूडेंट का जो एनिमी है टीचर के प्रति वो ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा उसमें. तो चैतन्य महाप्रभु स्पोक अबाउट सूडो रिनंसिएट्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम चैतन्य चरितामृत. प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखी ते ना पारो आमी ताहार वंदन. शूद्र जीव सब मर्कट वैराग्य करिया, इंद्रिय चरण भूले प्रकृति संभाषिया. प्रभु कहे मोर वश न है मोर मन, प्रकृति संभाषी वैरागी न करह दर्शन. इसको ट्रांसलेट पढ़ूंगा. द लॉर्ड श्री चैतन्य रिप्लाइड, I cannot tolerate seeing the face of a person who has accepted the renounced order of life, but who still talks intimately with a woman. There are many persons with little in their possession who accept the renounced order of life like monkeys. They go here and there engaging in sense gratification, speaking intimately with women. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, my mind is not under my control. It does not like to see anyone in the renounced order who talks intimately with women. Unless one speaks in this way while instructing and while concluding a subject, there is no benefit for oneself or others. मतलब महाप्रभु इतना स्ट्रांगली जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई मुझे ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखना ही नहीं है जो एक तरह से एक वैरागी होने का प्रयास कर रहा है पर वो इंटीमेटली माता से बात भी कर रहा है. और जब तक वो एग्जाम्पल नहीं देंगे महाप्रभु तब तक लोगों को मैसेज कैसे जाएगा कि हमको ये चीज नहीं करना है. महाप्रभु रिजेक्टेड छोटा हरिदास just to set an example for all of us that you know how a vairagi should stay. तो इसीलिए महाप्रभु ने वो सब चीज हमको ओपनली बोला. ओके, अगला एग्जाम्पल. टॉकिंग अबाउट someone's fault. Even if one sometimes talks about a particular person, there is no fault. In Srimad Bhagavatam, Maitreya Muni, the foremost devotee, spoke about Vena Maharaj in this way. देखो मैत्रेय मुनि ने वेण महाराज के बारे में क्या लिखा. इत्तहं विप्रयायमति पापियान उत्पतम गता, अनुनी मनस्तद वचनम न चक्रे भ्रष्टता मंगलः. The great sage Maitreya continued, thus the king who became unintelligent due to his sinful life and deviation from right path became actually bereft of all good fortune.
He could not accept the request of the great sages, which the sages put before him with great respect, and therefore he was condemned. Sri Maitreya Rishi needed to speak about others in this way. He spoke to his audience to instruct them. So this is not Prajalpa. The practicing devotee normally discusses ancient history in the association of devotees. Occasionally they talk about non-devotees. Such talks is always auspicious and favorable to devotional service. But those who talk about others while influenced by devotional impediments like envy, hatred, pride, or distinction are offenders at the feet of Bhakti Devi. Is this clear? Prabhuji, are you reading this from somewhere? All these Yeah. commentaries? This is Bhaktivinoda Thakur's commentary. मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, आज ही भेजता हूँ. Okay, Prabhuji. Next thing is talks about blasphemy. Speech in the form of blaspheming sadhus is the source of great inauspiciousness. If one wants to attain devotion to Lord Hari, then he should make a vow like this. क्या vow लेना चाहिए बोल रहे हैं अभी, सुनिए ठीक से. In this life, I will never blaspheme sadhus. तो देखो साधु का हमको क्या लगता है, साधु मतलब कौन? जैसे सैफरन कपड़ा पहना है वो साधु नहीं. काफी हमारे ऐसे भी कांग्रेशन भक्त होते हैं जिनका साधु जैसा व्यवहार होता है. ऐसे अनेक भक्त आपको दिखेंगे जो हालांकि गृहस्थ है लेकिन साधुत्व का बहुत प्रदर्शन करते हैं. दे हैव अ नेचुरल क्वालिटी ऑफ अ साधु. इवन उनके लिए अप्लाई होता है. इट्स नॉट ओनली फॉर द ब्रह्मचर्य आश्रम devotees. Devotees are sadhus. By blaspheming them, all one's virtues are destroyed. By blaspheming the supremely pure Lord Mahadev, Prajapati Daksha, the best of the ascetics, met with severe inauspiciousness. तो देखो कोई व्यक्ति अगर जिस तरह से ये करता है ना, किसी को ब्लास्फेम करता है तो उसको क्या परिणाम होता है? आयु, श्रियम, यशो धर्मम, लोकान आशीष एवच, हंति श्रेयामी सर्वाणी, पुंसो महद अतिक्रमः. अगर कोई महद व्यक्ति है उसका हम अतिक्रमण करते हैं, उसको अगर हम ब्लास्फेम करते हैं, उससे क्या क्या होता है? नंबर 1, ऐसे व्यक्ति का लॉन्जिटिविटी, उसका एज कम, आयु कम हो जाता है. श्रियम, उसका ब्यूटी चला जाता है, उसका फेम कम हो जाता है. वो धर्म्यम, धर्म के पाथ से अच्युत मतलब अच्युत हो जाता है, धर्म का पाथ छोड़ देता है. उसको जितने भी आशीर्वाद मिले हैं, आशीष मिले, सारे वो चले जाते हैं. और उसको अगर लोकान मतलब ऊपर के स्वर्ग में जाने वाला है तो वो सारा उसका पायटी सारा खत्म हो जाता है. क्या करने से? किसी व्यक्ति को ब्लास्फेम करने से. A conditioned soul desires to lord it over material nature and thus criticizes another conditioned soul whom he considers inferior. ये और एक कारण है. काफी बार हम दूसरों को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, ब्लास्फेम क्यों करते हैं? हमको लगता है मैं बड़ा, वो छोटा है, मुझे ज्यादा पता है, उसको कम पता है ना. तो इसीलिए हम लोग काफी बार दूसरों को क्रिटिसाइज भी करते हैं ये कारण से. One should not criticize a low caste materialist thinking that a high class materialist is nice. In other words, one should distinguish between the material and spiritual and should not become absorbed in good and bad on material platform. For example, an honest citizen distinguishes between the life of a civil freedom and that of imprisonment, whereas a foolish prisoner distinguishes between comfortable and बेसिल क्या बोल रहे हैं? जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छा नागरिक होता है, उसको समझ में आता है ठीक है ये व्यक्ति बाहर रह रहा है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा नागरिक है, अपना अच्छा काम कर रहा है, और ये दूसरा प्रिजन में पड़ा हुआ एक गलत व्यक्ति. वो दोनों में भेद करता है, फर्क करता है. तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको क्या लगता है, अरे ये मेरे प्रिजन में ये फर्स्ट क्लास प्रिजनर है, उसको इतने फैसिलिटी मिल रहे हैं और मैं थर्ड क्लास प्रिजनर हूँ, मुझे कम फैसिलिटी मिल रही है. उतना ही वो फर्क कर पाता है, उतना उसका बुद्धि वहां तक ही जाता है. ओके, तो ये था अपना प्रजल्प के बारे में जो हमने देखा. अननेसेसरी टॉकिंग. रूपा जी एग्जांपल देते हैं कि unnecessary talking is sounding like croaking toads. जैसे एक मेंढक होता है, वो चिल्लाता रहता है, चिल्लाने से क्या होता है, वो सांप को बुलाता है, सांप आके उसको खा जाता है. इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे हैं यहाँ पे. लिखिए
those outside of Krishna consciousness movement are interested in reading heaps of newspaper. वो लोग बहुत उनको अच्छा लगता है कि यार इतने मोटी मोटी अलग अलग न्यूज़पेपर है, सारा पढ़ना पसंद करते हैं. Magazines, novels, solving crossword puzzles, and doing many other nonsensical things. In this fashion, people simply waste their valuable time and energy. In the Western countries, old men retired from active life play cards, catch fish, watch television, and debate about useless socio-political schemes. All these are and other frivolous activities are included in the Prajalpa category. तो अभी चौथा भी ले कि बाद में ले? 12:30 बज गए. क्वेश्चन बाद में लेते हैं bro, ध्यान भी नहीं लग रहा. नहीं, फोर्थ वन कंटिन्यू करें क्या? अभी फोर्थ वन नेक्स्ट संडे नेक्स्ट लक्षात लागत नाही ब्रो जी काय. ठीक है, नेक्स्ट संडे मिलते हैं फिर. हाँ क्वेश्चन आंसर ब्रो. ऑफलाइन और ऑनलाइन? Offline. नेक्स्ट 2 Sundays आई एम ऑफलाइन. ओके ब्रो. Another 10 to Sundays are. मैं पजल का डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ ग्रुप पे. क्वेश्चंस ऑफलाइन आल्यावर. बरोबर ना? तो क्वेश्चन है कि नहीं है, क्या है? वाह यार, मैं तो एकदम धन्य हो गया सुन के. प्रजल पर चला था, प्रजल ऊपर नहीं करना चाहते हम. आमंत्रण देते हैं नो प्रजल. So no questions.